फास्टिडियस का मतलब था तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा व्यक्ति जो तुरते एकदम गुस्सा जाए, है ना। जैसे एक कटी जा रहा है एकदम मस्त तैयार उयार होकर के जा रहा है, एक कटी अगर सटो चलो मरवंतर भोजेगा आखिया में, छोड़ भी तू, ऐसे मतलब कुल मिला के हमेशा निराश रहता। डार्क साइड, जैसे अभी अभी जैसे मान लेते हैं उसके खाने के लिए चावल है, सब्जी है, लेकिन वो ये सोच रहा यार हमारे पास चावल है, सब्जी है, सलाद आदमी मार लेते हैं, पिज्जा गरगर बर्गर गरगर कर ले कभी खेले ना ये दोस्त, है ना। बर्गर, साला गरगर कर ले, बर्गर, पिज्जा, बर्गर और कोई मामूज, ये सब खा रहा है, सॉरी मोमोज मोमोज मामोज। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये जो वन वर्ड है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक। और हम ये जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और ये भी जानेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आप अगर ग्रामर सीख रहे हैं तो अगर उसमें तेजी लाना है तो आप क्लोज टेस्ट का, मेरा 61 सीरीज अभी तक डला है, 61 को क्लोज टेस्ट डाल चुका है, सब प्रीवियस ईयर का है। एरर का क्वेश्चन हमको लगता है कि 200 प्लस हो चुका है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी लगातार सीरीज चल रहा है, तो आप उसको देखें, पसंद आए तब देखें, ना पसंद आए तो टाइम अगर दे दिए हैं खराब हो गया तो आप डिसलाइक करें, स्किप करें और कहीं ऐसा जगह सीखें जहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है ना। तो आज के समय में नौकरी लेना जरूरी है, समय आपका कीमती है, हम ले नहीं सकते, अगर बर्बाद हो गया तो आप डिसलाइक करने के लिए स्वतंत्र हैं। बढ़ते आगे। अ लवर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से मोहब्बत करे, एंड वंस एडवांसमेंट, और अपने ही बारे में कुछ बात करे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो खुद से मोहब्बत करता है, खुद से प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो हम अगर ऑप्शन अगर छाटना स्टार्ट करें ना, तो अब हम सबसे पहले अगर ए देखें मर्सिनरी, तो इसका मतलब होता है जो भाड़े पर काम करता हो। क्या होता है, भाड़े पर काम करने वाला, यानी कि भाड़े का टट्टू। अभी याद अगर ना हो तो हम ट्रिक भी बताते चलेंगे। मर्सिनरी, मशीनरी, मर्सिनरी, मशीनरी, तो मशीनरी चलाने वाले लोग क्या होते हैं, तो मशीनरी जो चलाता है उसको हम लोग पैसा देते हैं, मशीन जो चलाता है उसको पैसा देते हैं, यानी भाड़े पर काम करता है। तो मर्सिनरी मशीनरी, तो जो मशीनरी चलाता है उसको भाड़े पर देते हैं। चल भैया ये ऑप्शन ना हो तो हो, क्योंकि मशीनरी का मतलब क्या हो जाता है, भाड़े पर काम करने वाला व्यक्ति। तो भाड़ा पर तो यहाँ तो मिल रहा है कि जो खुद से मोहब्बत करे उसको भाड़ा पर तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। हम क्या किए ना कि यहाँ आंसर नहीं मतलब हिंदी नहीं लिखे, आप हिंदी लिखते जाइए। मर्सिनरी मतलब था भाड़े पर काम करने वाले टट्टू, या फिर भाड़े पर काम करने वाले लोग पैसा लेकर के। सिनिक, सिनिक का मतलब होता है संदेह करना, कोई अच्छे बातों पर, आदर्श बातों पर संदेह करने वाला को बोलते हैं सिनिक, लेकिन यहाँ तो बोला है कि खुद से मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे समझते हैं सिनिक कैसे याद रखें, मर्सिनरी तो ट्रिक से याद करा दिए टेक लू, लेकिन इसको कैसे याद कराइएगा आप, सिनिक सैनिक, सिनिक सैनिक, तो सैनिक लोग दुश्मन को हर बातों पर क्या करता है, संदेह करता है। सैनिक, 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 सैनिक क्या करता है, दुश्मन के बातों के हर बातों पर संदेह करता है, दुश्मन के हर बातों पर क्या करता है, संदेह करता है, वो है सिनिक। फिलिस्टाइन का मतलब होता है जिसे कला गुण का कोई पारखी ना हो, अशिक्षित, है ना, कोई मतलब ना हो, फिलिस्तीन के लोग कला, संगीत कला का कोई मतलब ना हो, जो ना जानता हो, है ना, या फिर अशिक्षित बोल सकते हैं शॉर्टकट इसका, है ना। फिलिस्तीन याद कैसे रखें, तो फिलिस्तीन, फिलिस्तीन भी तो देश है, तो फिलिस्तीन के लोग क्या है, अशिक्षित है, कला आर्ट कला का कोई कल्चर उन लोग में नहीं है, तो ये हो गया फिलिस्तीन। तो आप लिखते चले अशिक्षित, या फिर जिसको कला उला से कोई मतलब ना हो, ना जानता हो इसके बारे में। सिनिक मतलब संदेह करने वाला, और मर्सिनरी भाड़े पर। तो यहाँ खुद से मोहब्बत करने वाला का आंसर होगा ईगोइस्ट, जो केवल अपने बारों में बात करता है, हमेशा अपने बारों में ही बातें करे, घमंड करे, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। क्या बोलते हैं उसको, ईगोइस्ट। आगे है बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, सभी चीजों का जिसमें इंफॉर्मेशन दिया गया हो उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम डिक्शनरी देखें, तो हम लोग डिक्शनरी देखते हैं तो क्या सभी चीजों का उसमें दिया हुआ रहता है, एवरी इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसमें ना, इंफॉर्मेशन तो उसमें नहीं रहता है, उसमें खाली मीनिंग रहता है। क्या मीनिंग रहता है, जैसे मान लेते हैं हम किसी का अगर नहीं जाने, हुच, हुच का तुच्छ, हुच का तुच्छ यानी महत्वपूर्ण, सॉरी महत्वहीन, तो अगर नहीं जाने तो हम लिखेंगे HOOCH, हुच, तो दे देगा तुच्छ, तुच्छ मतलब महत्वहीन। तो वो शब्दकोश क्या करता है, वो तो खाली मीनिंग देता है, इंफॉर्मेशन तो नहीं देता है, कोई बात नहीं। थेसिस, थेसिस का मतलब होता है वचन, जैसे हम किसी को वचन देते हैं, थेसिस देते हैं, तो यहां तो नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या वचन देने से, नहीं, तो आप लिखे डिक्शनरी शब्दकोश तो आप जानते होंगे, थेसिस का मतलब आप लिख ले वचन होता है, थेसिस का मतलब क्या होता है, वचन। और फोन बुक, तो फोन बुक है,
जो फोन बुक रहेगा उसको फोन बुक कहते हैं। तो ये एक बच्चा की इंफॉर्मेशन, नाम और पते की जो किताब होती है उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं उसको? इंसाइक्लोपीडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, जिसमें सब जानकारी आपको मिल जाए, इंसाइक्लोपीडिया यानी कि बोलते हैं उसको क्या? इंसाइक्लोपीडिया, नाम और पते की किताब, सब जानकारी उसमें है। तो बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, सब चीजों की जानकारी है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ठीक, थेसिस मतलब वचन, जैसे गांव के भाषा में तो मार के हम थास दबो पकड़ के, है ना, एक मर्द के औलाद ही मार के थास दबो, वचन दे रहे हैं, मार के थास दबो, वचन दे रहे हैं। तो थेसिस मतलब वचन। तो इंसाइक्लोपीडिया हो गया। आगे, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, एक मर्द जिसका हरकत कैसा हो? औरतों के जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? एक मैन जिसका हरकत औरतों के जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? तो देख लेते हैं, सबसे पहले छाटते हैं। हुच, हुच, तुच्छ, हुच, तुच्छ, हुच, हुच, तुच्छ, तुच्छ। तो हुच मतलब तुच्छ, तुच्छ ऐसे लिखेंगे, तुच्छ। या फिर तुच्छ को बोल देते हैं महत्वहीन। क्या बोलते हैं? महत्वहीन। ठीक। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है आलोचना करना, कलंक लगा देना किसी पे। ठीक है, इंडिक्टमेंट। याद, इला तो हुच तुच्छ हो गला। अब इंडिक्टमेंट याद करते हैं। इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिकेट करके कह रहा है कि तू ही हेली बेटा होकर भोजी ठिना, कलंक लगा रहे, था नहीं, कलंक लगा रहे, आलोचना कर रहे हैं। इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिकेट करके बता, तू ही हेली होकर भोजी ठिन पर कौन है? तो हमको इशारा कैसे किया, इंडिकेट कैसे किया, इंडिकेट कैसे किया हमको? इसीलिए किए, तुम था। तो कलंक लगा रहे हैं। तो इंडिक्टमेंट मतलब आप लिख लें कलंक या फिर आलोचना। इनफिडल, इनफिडल का मतलब है नास्तिक। मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह लिखा है ना, मैं नास्तिक क्यों हूं? नास्तिक या फिर बेवफा, है ना, बेवफा। एगो गाना है ना, बोला कौन बेवफा था? सोनम गुप्ता बेवफा है। चल कोई बात नहीं। तो इनफिडल का मतलब होता है बेवफा या फिर नास्तिक होना, जो भगवान ईश्वर को नाम है उसको बोलते हैं इनफिडल। तो यहां हो गया कि ऐसा आदमी जिसका गुण औरतों के जैसा मिलता, तो उसका बोलते हैं इफिमिनेट। तो याद कैसे रखे इफिमिनेट को? यहाँ क्या लिखा है? फीमेल, FEMI, फीम, यानी फीमेल। तो वर्ड तो आ गया इसमें। तो यहाँ बोल दिया है कि एक वर्ड मतलब एक आदमी जिसका औरत जैसा हो, तो फेमिनेट यानी फीमेल से मिलता हो जुलता हो, तो फेमिनेट। तो आप लिख लें, फेमिनेट होगा इसका आंसर। इंडिक्टमेंट मतलब कलंक, आलोचना करना। हुच, तुच्छ, महत्वहीन। इनफिडल का मतलब भी बताएं नास्तिक या फिर बेवफा। द एनिमल्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, एक एनिमल्स जानवर जो कोई खास क्षेत्र में पाया जाता है। पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई खास क्षेत्र। तो इसका मतलब है कि आंसर होगा इसका, सबसे पहले आंसर नहीं, आगे चलते हैं ऑप्शन से कि क्या नहीं होगा। तो ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, फूल उल जो खिलता है ना, आहा, ब्लॉसम, ब्लॉसम, है ना। तो ब्लॉसम का मतलब क्या होता है? खिलना। तो आप लिख लें, इसका मतलब खिलना होता है। फाइलम, फाइलम का मतलब होता है जाति, कोई भी जाति हो गया, कोई भी नस्ल हो गया, उसको बोलते हैं फाइलम। लिख दे, नस्ल, जाति या नस्ल को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं उसको? फाइलम। अब यहां बच्चा फ्लोरा, ये इसका होता है खिलना, लिख लें आप। एक है फ्लोरा और एक है फाउना, ये दोनों बड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद जिंदगी में कंफ्यूज नहीं करेगा। ये फाउना होता है जो जानवर खास क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये फ्लोरा होता है जो खास क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अच्छा, पेड़ पौधे में क्या खिलता है? फूल। फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा, कुछ तो वर्ड मिल रहा है राइमिंग जैसा, मिल रहा है ना, फ्लोरा, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा। तो फ्लावर फूल है यानी पेड़ पौधा है, तो इसका मतलब जो पाया जाएगा वो पेड़ पौधा है, जो खास क्षेत्र में पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उसको फ्लोरा। तो बच गया, छूट गया फाउना। तो फाउना हो गया हमारा क्या? ये जानवर जो पाए जाते हो, ठीक है, जो खास क्षेत्र में। तो फाउना इसका हो जाएगा आंसर। जो पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है उसको बोलते हैं फाउना, और पेड़ पौधा जो पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्लोरा। तो आप लिख लें, खास क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे फ्लोरा, खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु फाउना। तो फ्लोरा फ्लावर से याद रख लेंगे। अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही वाज, मतलब एक पर्सन, मतलब जो उसके पास था उससे वो कभी जिंदगी में खुश ना रहे, उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले देख लेते होता क्या है ऑप्शन, क्या होगा? जो मेरे पास सब कलम है, व्हाइट बोर्ड है, फिर भी हम निन्या रहे हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं ऐसे। अरे जिसके पास ये भी नहीं वो भी तो पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब है भी
तो अभी हम खुश नहीं, अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही वाज, ठीक है, जो भी उसके पास था कभी खुश नहीं रहता है। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर ऑप्शन छाटे तो मेलिएबल का मतलब होता है लचीला, आलोचना करना या फिर लचीला, है ना। तो आप लिख ले मेलेबल का मतलब आलोचना या लचीला, ठीक। माइजर का मतलब कंजूस, तो आप जानते होंगे माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, लचीला या फिर आलोचना। हेरेसी का मतलब होता है कही सुनी बातें। अच्छा, सुनना का एक याद रखते हैं हेरेसी को ट्रिक से, जैसे सुनना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हियर। सुनना को हियर बोलते हैं, तो हियर तो हियर तो लिखा है कि हियर, हले हमरे खाली राइमिंग वर्ड पकड़ना है, हियर हेरेसी मतलब कही सुनी बातें हैं, खाली सुने हैं। तो इसका आंसर होगा मेल कंटेंट। और मेल कंटेंट का मतलब होता है, मेल कंटेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपने आप से हमेशा क्या हो, संतुष्ट ना हो, नाराज हो। कंटेंट, कंटेंटमेंट मतलब होता है ना संतुष्ट, तो मेल कंटेंटमेंट गलत हो गया, नहीं है संतुष्ट। आगे, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, उसका इंग्लिश क्या होता है। सबसे पहले स्केलेट अगर देखें तो इसका मतलब होता है बढ़ाना। स्केलेट का मतलब आप लिख लें कि स्केलेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना तो सब लिखा हुआ मिलेगा, फिगर सहित, ट्रिक सहित। लेकिन अभी कुछ मजबूरी है तो ऐसे ही जी रहे हैं, ठीक है। तो स्केलेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इंट्रिकेट का मतलब अब आप लिख लें, स्केलेट मतलब बढ़ाना। इंट्रिकेट मतलब पेचीदा, जटिल। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, पेचीदा या जटिल, ठीक है। इंट्रिकेट ऐसे याद रखते हैं। इंट्रीकैट, कैट मतलब बिलाय, बिलार होता है ना कैट। एंट्री मारा, ये एंट्री कैसे मार दिया यार, कैट साला बड़ा जटिल समस्या है, इसको निकालो यार, बड़ा जटिल समस्या है। एंट्री कैट, एंट्री कैसे मारा कैट, बड़ा जटिल समस्या यार, निकालो इसको। एंट्री कैट मतलब जटिल, ठीक। अब सिंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकना, झलकना, चमकना। तो सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब चमकना, झलकना, ये सब होता है, ठीक है। तो सिंटिलेटिंग मतलब लिख लें आप, चमकना। ग्लिटरिंग शॉप होता है ना, चमकता हुआ दुकान, वही सिंटिलेटिंग, चमकना। तो इसका आंसर होगा स्टैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खुश हो। ऐसे भी हम लोग सबसे ज्यादा खुश किस सब्जेक्ट में न बोलता है, जिसका स्टैटिक बहुत मजबूत होता है। सब्जेक्ट है ना स्टैटिक, जिसका बहुत मजबूत है वो तो बहुत खुश रहेगा। रिसाला अब तो सीजीएल मेंस में स्टैटिक भी पूछ तो वो तो बहुत खुश हो जाएगा ना। तो स्टैटिक बहुत खुश होना, स्केलेट बढ़ाना, इंट्रिकेट जटिल, पेचीदा। अच्छा, इसको याद रखते हैं ऐसे, स्केलेट होता है ना सीढ़ी चढ़ेला, क्या बोलते हैं उसको, एक्सीलेट। ऐसे भी एक्सीलेटर याद रखना, एक्सीलेटर, एक्सेलेट, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं ना, तो स्केलेट। इंट्रिकेट तो हो गया, इंटरकेट कर गया बड़े जटिल समस्या, सिंटिलेटिक चमकना। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में हमेशा जो मतलब कुल मिलाकर हमेशा निराश रहता। डार्क साइड, जैसे अभी अभी जैसे मान लेते हैं उसके खाने के लिए चावल है, सब्जी है, लेकिन वो ये सोच रहा यार हमारे पास चावल है, सब्जी है, सलाद आदमी मार लेते हैं, पिज्जा गरगर बर्गर गरगर कर ले कभी खेले ना ये दोस्त, है ना। बर्गर, साला गरगर कर ले, बर्गर, पिज्जा, बर्गर, और कोई मामूज, ये सब खा रहा है। सॉरी, मोमोज, मोमोज, मामूज कर ले, मोमोज। तो ये सब खा रहा है, ठीक। और जब ये सब खा रहा है, अब खा रहा है, चावल है, दाल है, भात है, पापड़ है, एक से कोई दिक्कत नहीं। अरे साला अगला आदमी देख यार पानी भात खा रहा है, ठीक, तोरा तो दाल भात मिल रहा, तो वो ऐसा अपना डार्क साइड खाली देखता है। वो मामूज खा रहा है, वो बर्गर खा रहा है, वो जो भी खा रहा है, ठीक है। तो डार्क साइड जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो एक होता है पेसिमिस्ट, एक तो ऑप्टिमिस्ट। एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। तो अगर ऑप्टिमिस्ट बोल रहे हैं, ओ आ, ओ आ, ओ आ, ऑप्टिमिस्ट आ, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। ओ आ, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ओ आ, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, जो हमेशा निराश रहे उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। आगे देख लेते क्या, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो ज्यादा बोलता हो। एक्सट्रोवर्ट, भट का मतलब होता है बोलना, और एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा बोल देना। अगर वही चीज अगर इंट्रो लगा रहता, INTRO, तो इंट्रोवर्ट का मतलब कम बोलना, इंटर मतलब अंदर आ गया, मुंह के भीतरे थूक दिए, है ना। जैसे बोले रे तोर ना, मुंह के अंदर थूक दिए। तो गाली देने जा रहे थे तो बप्पा का खिया, तो इंट्रोवर्ट चुपलाप लगा दिए थे, इंटर कर दिए इंट्रोवर्ट। एक्स्ट्रा मतलब बोल दिए, तो एक्सट्रोवर्ट। लिबर्टाइन का मतलब अनैतिक, लिबर्टाइन का मतलब अनैतिक, लिबर्टाइन मतलब अनैतिक। और अनार्चिस्ट मतलब अराजकवादी, मतलब
जो ईश्वर उश्वर पर भरोसा ना करते उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। तो लिख ले आप, इसका होता है अराजकवादी, इसका होता है अनैतिक, एक्सट्रोवर्ट ज्यादा बोलने वाला, पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड जिसको नहीं पढ़ सकते, है ना। और जब नहीं पढ़ सकते तो हाँ, जब नहीं पढ़ सकते तो क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समझने लायक। तभी तो पैसेज बनाए थे, सीजल मेंस में लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, आपको बनाना है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज मतलब समझने लायक पैसेज है। अब हम ही ना समझे थे, हम लोग का गलती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है, मतलब समझने लायक होता है, इसलिए लिखा रहता है कॉम्प्रिहेंसिव। आगे डेसिफर का मतलब होता है स्पष्ट कुछ निकालना, है ना। डेसिफर फाड़ फाड़ के देखो सही हो कि ना। देसी लोग ऐसे नहीं करता है ना, देसी लोग फाड़ फाड़ के देखता है। देखिए रे, कॉपी ले लेना। पहले अगर बचपन में कॉपी उपी लेते थे तो पन्ना चेक कर लिए पेज कि ककर मजबूत होता है, ऐसे पन्ना खड़ा करते थे, आप मारते थे जो से टक, तो जिसका फट जाता था कहते रहे साला ठाक दल को कॉपी में, और जिसका नहीं फटता था बेटा बड़ी मजबूत दल करे, है ना। तो उसको बोलते थे देसी लोग हम लोग हैं। और फार फार देखते थे मतलब स्पष्ट चीज को देखते, एकदम सही परख रखते थे उसका। तो देसी फर का मतलब होता है सही परख रखना, स्पष्ट परख। करप्ट का मतलब तो भ्रष्ट, करप्शन, भ्रष्ट। और इलिजिबल का मतलब होता है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो पढ़ ना सके। ठीक, आगे अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कैप्टिविटी और हिज हाइडिंग, मतलब जो चालाकी से भाग गया हो। और जो भाग जाता है हम लोग उसको ठेठिया में भगौड़ा कहते हैं, ये भगौड़ा। और जो खाली अपना मौगी का सुनता है उसको मऊगा, जो अपना कन्हैया खाली सुने उसको मऊगा, जो भाग गया उसको भौगा, भगौड़ा। ठीक है। तो पर्सन हु स्केप्ड मतलब बच के निकल गया फ्रॉम कैप्टिविटी, चालाकी से, और इज इन हाइडिंग, और क्या हुआ, छुपा, कहीं भी छुपा है, तो उसको बोलते हैं भगौड़ा। और भगौड़ा को बोलते हैं फगिटिव। भगौड़ा को क्या बोलते हैं, फगिटिव। फगिटिव का मतलब होता है भगौड़ा। अब पहला ऑप्शन फैंटिक। फैंटिक का मतलब होता है ट्रिमेंडस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फैंटिक, फैंटिक का मतलब शानदार, एलिगेंट भी होता है इसका, है ना। शानदार, एलिगेंट, ट्रिमेंडस, फैंटिक। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा व्यक्ति, जो तुरते एकदम गुस्सा जाए, है ना। जैसे एक कटी जा रहा है एकदम मस्त तैयार उयार होकर के जा रहा, एक कटी अगर सटो चलो, मरवंतर भोजेगा अक्षय में, छोड़ भी तू, ऐसे करके तू तो काहे ले, बोलता है तू बहुत जल्दी फायर हो जाता है यार, क्या बात है, बोलता है देखो हम फास्ट रखे हैं। बोला फास्ट तो हम भी है, अबे तू एक दिन है ना, हम 10 दिन से ही है। फास्ट 10, फास्टिडस, फास्ट 10, फास्टिडस, फास्ट 10, फास्टिडियस, फास्ट 10, फास्टिडियस। तो जब फास्ट 10 दिन से था तो तुनक मिजाजी हो गया, चिड़चिड़ा गया। अब बचा फार्स। फार्स का मतलब होता है तमाशा, मजाक बना देना किसी का, ठीक है। फार्स, तमाशा, मजाक। तो हो गया फैंटिक, फार्स मतलब तमाशा नहीं होता है। जैसे अभी मान लेते हैं कि ककरोठिन लड़ा होला, पातर दुबार आदमी, सुखल आदमी और एक मस्त आदमी हट्टा कट्टा आदमी से लड़ा होगा, एकदम सट और फार का आन बे देख लो, जैसे ऐसे कर लो 4 गो हड्डी बाहर झांक लो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, तमाशा ही तो लगा ला, फाड़ दिया, फार्स, फार्स, फार, तो फाड़ दिया इसका मतलब क्या है, तमाशा ही तो लगा रहा है। तो फैंटिक मतलब हो गया क्या, शानदार, फगेटिव भगौड़ा, फार्स मतलब तमाशा, और फेस्टिवल तुरंत मिजाजी। अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग, इटीसी, मतलब जो अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, मतलब अधिकतर लोग इससे क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है ना। बहुत ज्यादा लोग जब अफेक्ट हो जाता है तो परते का मतलब होता है संबंधित होना, परते मतलब संबंधित, आप लिख ले, परटेन का मतलब संबंधित, परटेन का मतलब संबंधित। पर्टिकुलर अभी बोले ना कि यहाँ क्या लिखा है कि कोई खास रीजन में पाया, तो पर्टिकुलर नहीं बोलते हैं कि पर्टिकुलर लोगों को बुलाया गया, मतलब खास लोगों को बुलाया गया, स्पेशल। तो पर्टिकुलर का मतलब तो खास होता है, लेकिन यहाँ खास तो है नहीं, ऑल और मोस्ट पीपल का बात किया है, यहाँ कोई खास का तो बात नहीं है, सभी लोगों का बात है, तो ये पर्टिकुलर कट गया। पर्टे मतलब संबंधित, ये भी कट गया। अब उसके बाद है, तो इसका आंसर होगा जनरल। नहीं बोलता अरे यार हम लोग जनरल आदमी साला कहाँ जाए, तो वही है जनरल, मतलब मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। उसके बाद है जेनर। जेनर का मतलब होता है संगीत की शैलियां, संगीत की शैलियां। संगीत की शैलियां को बोलते हैं जेनर, ठीक है। तो पर्टिकुलर हो गया, कोई खास होता है, लेकिन यहाँ ऑल सबका बात किया है तो यहाँ होगा नहीं। परते मतलब संबंधित होता है, परटेन, तो ये भी पृथ्वी का परत जो है, भूपर पट्टी, क्रस्ट, मेंटल कोर, सब परत क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, तो परतें सब संबंधित है। जनरल तो हम लोग हो गए आम आदमी,
तो अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, है ना, प्लेसेस, थिंग्स। और जेनर का मतलब संगीत की शैलियाँ, जने जने जीवी उन्हें संगीत ही मिलेगा, तो जेनर, जेनर, जेनर यानी जेनर का मतलब संगीत की शैलियाँ। तो ये था वन वर्ड। आप देखेंगे कि ये जो वन वर्ड है वो हम बहुत हद तक कोशिश की है कि ट्रिक से याद कर ले, और सब हाल फिलहाल का ही पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि याद हुआ होगा। ठीक है, वो का पालन नहीं करता। आप WWE अगर देखे हुए तो एक आदमी आता है, उसमें नाम है उसका बूगी मैन। आप सर्च कीजिएगा बूगी मैन, यहाँ लिखा है बोही मैन, वो है बूगी मैन। वो क्या करता है, जैसे WWE में फटाफटी है, लेकिन वो बहुत सारा जुक्ति उक्ति लेकर के आता है और सबका मुंह में तुप देता है, एकदम नाके उके घुसने लगता है, कानून से घुसने लगता है, वो नियमों का पालन ही नहीं करता है ना, वो बूगी मैन है। तो यहाँ बोही मैन है, और ये बोही मैन का मतलब होता है जो नियमों का पालन ना करे। आप लिख ले बोही मैन को, याद रखें कैसे, बूगी। टायरेनी तीन रानी, टायरेनी तीन रानी, टाई मतलब तीन, टायरेनी तीन रानी। अब जिसकी जिंदगी में तीन गो रानी है परेशान तो होगा, खून न चूस लेते करेगा, एक हाथ है एक हुआ था पकड़ के कथन चल लिपस्टिक लइए दे आज। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये जो वन वर्ड है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ 10 वन वर्ड लिखे हैं, लेकिन जो वर्ड मीनिंग है 10 चौक 40 है, तो हम 40 वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, 40 याद करेंगे। क्या पता है एसएससी आज ये दिया है तो हो सके ऑप्शन वाला उठा करके दे दे अगला बार, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखें कि अभी सीरीज चल रहा है, क्लोज टेस्ट का 61 को सीरीज हो गया है और भी आगे आएगा। एरर का है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। आप तभी देखें उस वीडियो को जब आपको लगे कि हम देखें, और 20 मिनट देख करके अगर समझ में आया तो आप कंटिन्यू रहिए, देखिए अच्छा लगे तो। और अगर लगे कि नहीं, सीखे नहीं, है ना, तो आप क्या करें, उसको स्किप करें, डिसलाइक करें, और फिर कहीं और जाकर के वीडियो को देखें जहां आपको लगे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि आज सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, और समय आपका कीमती है, तो समय वहीं दें जहाँ आपको लगे कि हम सीख रहे हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, ईमानदारी ईमानदारी होता है। तो बढ़ते आगे, ये सब 2022-23 जो है, 19-20-21-22 मतलब 20-21-22-23, वो सब का हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक, अब ऐसा में इसमें तो कोई टफ और कोई आसान नहीं जो है सो है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हम ट्रिक से भी याद करते जाएंगे, जिसका ट्रिक मिलेगा ट्रिक से याद करते चलेंगे। ओवरली कंसर्न विथ मिनट डिटेल्स और फॉर्मलाइजिंग, मतलब जो एकदम छोटे छोटे डिटेल को क्या करता है, चिंता करता है। फॉर्मलाइजिंग के लिए, फॉर्मलाइज में क्या है, फॉर्मलिज्म के स्केल के लिए क्या करता हो, एकदम छोटी-छोटी चिंताओं को ध्यान रखता हो। ऐसा आदमी कौन कर सकता है, जिसके पास ज्ञान हो, वो छोटे-छोटे डिटेल को एकदम ध्यान में रखता हो, कंसीडर करता हो। आत्माराम तुकाराम भिड़े, पर्वत में भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े। वो क्या करता है, तो वो देखें, अगर जेठालाल देखेंगे तो एक छोटा-छोटा डिटेल उसको पता होता है आत्माराम को, कि कहाँ खर्चा किया, एक-एक, दो-दो करोड़ रुपया का हिसाब रखता है। तो इसका मतलब ज्ञानी है वो, पेडेंटिक। क्या है वो, पेडेंटिक है, मतलब छोटा-छोटा डिटेल को वो याद रखता है, उसको बोलते हैं पेडेंटिक। तो सवाल पेडेंटिक तो मतलब आप बताए थे कि ज्ञानी होता है। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है कि जो छोटे-छोटे डिटेल को रखे दिमाग में और फॉर्मलाइज़ करे। इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञानी रहेगा तभी तो ऐसा कर सकता है, नहीं तो कैसे करेगा? तो इसको बोलते हैं पेडेंटिक। ठीक है? तो ये पेडेंटिक का मतलब हो जाएगा आपका ज्ञानी। तो ऐसे रख देते हैं पेडेंटिक पंडित, पेडेंटिक पंडित। तो पंडित लोग क्या रहता है, बहुत ज्ञान रहता है। तो पंडित पेडेंटिक, ऐसे भी पेडेंटिक का हिंदी भी होता है पंडिताऊ, है ना? तो वो हो गया पेडेंटिक, याद हो गया होगा, पेडेंटिक पंडिताऊ या फिर ज्ञानी, या फिर छोटी-छोटी डिटेल पर ध्यान रखने वाला, तो उसको बोलते हैं पेडेंटिक। अब पहला ऑप्शन है ब्लेस्फेमी। अब ब्लेस्फेमी का मतलब होता है जो ईश्वर का निंदा करे। ईश्वर का निंदा करे मतलब कुल मिला के बोल दे कि नहीं, ईश्वर की धारणा ईश्वर में है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ईश्वर की आलोचना हम क्या करेंगे ना, कि हम केवल बोलते जाएँगे, और जो लिखना रहेगा वो बता देंगे कैसे लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ क्योंकि जगह नहीं होता है लिखने के लिए, ठीक है? मजबूरी है इसलिए। तो यहाँ ब्लेस्फेमी का मतलब लिखिए जो ईश्वर का निंदा करता हो, आलोचना करता हो, ठीक है? ऐसा लिखिए, जो ईश्वर का आलोचना या निंदा करता हो। पेडेंटिक मतलब आप लिखिए, या तो पंडिताऊ लिख लिए, या तो ज्ञानी लिखिए, या फिर जो छोटी-छोटी डिटेल पर वो चिंता करे, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद पहला ऑप्शन तो हो गया ब्लेस्फेमी। क्या हो गया? ब्लेस्फेमी। दूसरा है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है, ये बोहेमियन मतलब क्या है? एक होता है, एक है ना जो नियमों का पालन नहीं करता हो। लिख लें आप, बोहेमियन जो नियमों का पालन नहीं करता। आप WWE अगर देखे हुए हैं तो एक आदमी आता है, उसमें नाम है उसका बूगीमैन। आप सर्च कीजिएगा बूगीमैन, यहाँ लिखा है बोहीमैन, वो है बूगीमैन। वो क्या करता है, जैसे WWE में फटाफटी है, लेकिन वो बहुत सारा जुक्ति-उक्ति लेकर के आता है और सबका मुँह में तुप देता है, एकदम नाके-ऊके घुसने लगता है, कानून से घुसने लगता है। वो नियमों का पालन ही नहीं करता है ना? वो बूगीमैन है, तो यहाँ बोहीमैन है, और ये बोहीमैन का मतलब होता है जो नियमों का पालन ना करे। आप लिख लें
बोहीमैन को याद रखेंगे कैसे, बुगीमैन से। बुगीमैन क्या है, जो ड्यूटी लेकर आता था लड़ने के लिए। तो बोहीमैन हो गया क्या, जो नियमों का पालन न करे। उसके बाद है रैप्सोडिक। अब रैप्सोडिक का मतलब होता है जोशपूर्ण या फिर जोशीला। अगर तारक मेहता देखें तो एक सोढ़ी है उसमें, सोढ़ी, एक सोढ़ी कैरेक्टर है ना, सोढ़ी है, रोशन सिंह सोढ़ी। तो सोढ़ी हमेशा एकदम जोशीला रहता है, पार्टी शार्टी में एकदम आगे रहता है ना, दारू उरू में करेंगे दारू पार्टी वाला गाना, हमेशा वो मतलब उत्साहित रहता है वो। तो रैप्सोडिक है ना, रैप करते रहता है हमेशा, करेंगे आज पार्टी, करेंगे आज पार्टी करते रहता है। तो रैप्सोडिक, सोढ़ी हमेशा क्या रहता है, जोशपूर्ण रहता है, जोशीला रहता है। तो आप लिख रहे हैं कि रैप्सोडिक का मतलब होता है जोशीला। रैप्सोडिक का मतलब क्या होता है, जोशीला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किल वंस फादर, अपने बाप को मारेगा। अच्छा, मारना का जो इंग्लिश होता है ना, किसी का हत्या करना का इंग्लिश होता है साइड। किसी का हत्या करना का इंग्लिश क्या होता है, साइड होता है। तो इसी में अगर हम सब कुछ लगा दें अभी, तो उसी से सब कुछ बनेगा। साइड मतलब होता है हत्या, फ्रेट्री मतलब पिता, फ्रेट्री साइड मतलब बाबूजी का हत्या, पेट्री मतलब भी पिता, पेट्री साइड, मैट्री मतलब माँ, तो मैट्री साइड माँ का हत्या, सरोरी का मतलब बहन, तो सरोरी साइड बहन का हत्या, फैक्ट्री मतलब भाई, फैक्ट्री साइड मतलब भाई का हत्या, इन्फेंट्री मतलब बच्चा, नवजात शिशु, इन्फेंट्री साइड मतलब नवजात शिशु का हत्या, सो मतलब आत्मा, सो साइड आत्महत्या, है ना। तो उसी तरह से अगर हम सो लगा दें तो ये सुसाइड हो गया, आत्मा। अगर इसमें हम कुछ भी लगा दें, मेट्रीसाइड लगा दिए, माँ का हत्या, तो साइड का मतलब हत्या। यहाँ बोला है कि हम मार रहे हैं किसी को, तो साइड कर रहे हैं। और जब साइड कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो यहाँ फादर को मार रहे हैं, फादर का इंग्लिश का होता है पेट्री, पेट्री मतलब पिता, तो पेट्री साइड का मतलब क्या होता है, बाप का हत्या। ऐसे याद रखिए, पी से पिता, पी से पेट्री साइड, पी से पिता, पी से पेट्री साइड, पेट्री साइड मतलब क्या होता है, बाप का हत्या कर देना। अब सब साइड साइड दिया हुआ है। अच्छा, सो लिख दिए थे ना, एसओ लिख दिए थे, एस यू आई होता है। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, सुसाइड मतलब आत्महत्या, सु का मतलब आत्म और साइड मतलब हत्या। तो सुसाइड मतलब आप लिख लें आत्महत्या, सुसाइड मतलब आत्महत्या। इंसेक्टाइड, यहाँ साइड इंसेक्टाइड है, मतलब कीटनाशक। क्या होगा, कीटनाशक। तो यहाँ लिख ले इंसेक्टाइड, यहाँ इंसेक्टिसाइड नहीं है, कीड़ों का हत्या, यहाँ इंसेक्टाइड है, इसका मतलब होता है कीटनाशक। टायरेनीसाइड, टायरेनी का मतलब होता है अत्याचार, टायरेनी का मतलब क्या होता है, अत्याचार। ये जो टायरेनी अत्याचार है, इसका मतलब टायरेनीसाइड, अत्याचार करने वाले लोगों का हत्या होगा, ऐसा क्रूर शासक जिसको हत्या करके हत्या दे। अब याद कैसे रखे, टायरेनी, टायरेनी तीन रानी, टायरेनी तीन रानी, टाई मतलब तीन, टायरेनी तीन रानी। अब जिसकी जिंदगी में तीन गो रानी है, परेशान तो होगा, खून न चूस लेते करेगा, एक हाथा एक हुआ था पकड़ के कथन चल लिपस्टिक या लइए दे आज, है ना। तो टायरेनी तीन रानी, जिसका तीन रानी हो वो अत्याचार करेगा, क्रूर ही करेगी उसका, मतलब गला, ये तीन गो रानी होकर कहानी खत्म हो, सफा चट। तो उसको टायरेनी तीन रानी थी, तो फिर क्या, क्रूर है। तो टायरेनी साइड मतलब होता है क्रूर शासक का हत्या। तो आप लिख ले टायरेनी साइड मतलब अत्याचार शासक का हत्या, क्रूर शासक का हत्या, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, सुसाइड आत्महत्या, और पेट्रीसाइड पिता का हत्या। जो आंसर है हम उसको टिक करते जा रहे हैं। ठीक, आगे। वन दैट कैन नॉट बी हार्म वुंडेड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम कभी चोट नहीं पहुंचा सके, किसी को हरा नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले इसका जो आंसर है, अब वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, वल्नरेबल मतलब क्या होता है, कमजोर। तो यहां एक वर्ड प्रयोग हुआ नर, एक नर होता है, एक मादा होता है? नर और मादा, नर पुरुष को दर्शाता है और मादा महिला सबको। तो वल्नरेबल, आजकल बाप रे भल रे नर, नर सब आजकल क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। काहे, सब खाली लेडीज सबको तो मिला है संविधान में अधिकार, जेंट्स को कहाँ मिला। लड़की से एक बार झूठो मुठो में खाली रोड में कह दें कि हमको आंख मारा, अगर आंख में जैसे गलती से अगर मान ले कुछ फेंक रहे हैं, तनी बुड़ू कुछ कागज उगज, अगर कागज उगज फेंके अगर आंख में लग गया ना, तो आंख में मारा, में हटा करके कथुन आंख मारा, आंख में मारा नहीं, आंख मारा। अब इतना कहलतुन कि फिर ढाढा चूर के एक कर दो सब। तो सब उन लोग के लिए था, नर सब अभी क्या हो गया, हम लोग कमजोर हो गए, हम लोग एबल है ही नहीं, भल रे नर, हम लोग एबल नहीं है यार, कमजोर है। तो जब वल्नरेबल मतलब होता है कमजोर, तो उसी समय अगर हम इन लगा दें, इन वल्नरेबल, इसका मतलब वो कमजोर नहीं है।
और जब कमजोर नहीं है तो ना ही उसको कोई हार्म कर सकता है, ना ही कोई घायल कर सकता है, ना ही चोट पहुंच सकता है, ना ही कोई हरा सकता है। तो इसका होगा आंसर इनवल्नरेबल, मतलब जिसको हराया ना जा सके, जिसको घायल ना किया जा सके, जिसको चोट ना पहुंचाया जा सके। दूसरा देखते हैं बी नंबर। बिगॉट का मतलब होता है कट्टर, जो अपने धर्म के मामले में कट्टर हो उसको बोलते हैं बिगॉट, है ना। बाइगॉट मतलब क्या होता है, कट्टर। एक होता है बाइकॉट करना, बाइकॉट मतलब बहिष्कार करना। तो जो बिगॉट लोग हैं वो कट्टर लोग हैं, उसे क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए, ऐसे याद रख लेते हैं। ठीक है, तो बाइकॉट का मतलब क्या होता है, कट्टर। उसके बाद सी मॉर्टल, मरणशील। मॉर्टल का मतलब मरणशील, ये तो होता है ना, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। मरणशील है का मतलब क्या होता है, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, मरणशील। तो मॉर्टल मतलब आप लिख ले मरणशील। घातक बोल सकते हैं, फैटल बोल सकते हैं। मस्टिक का मतलब रहस्य। मिस्टिक का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। आप लिख ले मिस्टिक मतलब होता है रहस्य। मिस्टिक मतलब रहस्य, लिख दे क्या, रहस्य, है ना। जैसे मान लेते हैं रहस्य, अभी मस्त देख ली साला कहल रे तू ओकर गर्लफ्रेंड साथ तू घूरे थी ना, ओकरा के देबो हम। बोला रे ना रे, तोरा हम 5 रुपया देबो ना कहियो, हाँ। तो बोला हाँ ना, तो दे 5 रुपया। तो मस्ती से एकदम मस्टिक मस्ती, मस्टिक मस्ती, वो मस्ती से है एकदम घूम रहा है ना। ए 5 रुपये दे, आज मिला 5 रुपये लिया, कल मिला 5 रुपये, नहीं तो के देबो, नहीं तो बोल देंगे दो। तो वो मस्ती में घूम रहा रहस्य रख करके, काहे डेली 5 5 तो मिल रहा है उसको। तो मस्टिक मस्ती, मस्ती में क्या है, एकदम लेकर के घूम रहा मस्त, दे दे दे। तो मस्टिक का मतलब रहस्य, डेली मस्ती में घूम रखा है, उसके पास रहस्य छुपा हुआ। अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी। एल्गी का मतलब सवाल, एल्गी का मतलब सवाल। जो सवाल को हम क्या बोले, जहां जहां साइड वाला किलिंग मतलब मार देना, और जब मार देना इसका मतलब हत्या कर देना। तो सवाल को मारने वाला एल्गी होता है, तो एल्गी साइड तो होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए ए लिखा है ALGAE, तो यहाँ लिखा है ALGAE। तो इसका मतलब आंसर तो पहले मिल गया, एल्गी साइड मतलब सवाल का हत्या करना। फंगी साइड का मतलब कवक का हत्या, फंगी साइड मतलब कवक का हत्या। तीसरा है रेथेनियम, रथेनियम का मतलब होता है दया, दया करना किसी पर। ऐसे रथ चलाने वाले लोग घोड़े पर बहुत दया करते हैं ना, तब तो खाना पीना खिला के धीरे धीरे चलाते, बढ़िया से चलाते हैं, उसको बोलते हैं रथ, ऐसे याद रखते हैं रथेनियम। तो रथ चलाने वाले लोग क्या करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं। फिर ले जी तो चलिए बैठिए, पैसा नहीं है तो रथेनियम। तो रथ चलाने वाले लोग दया करते हैं, तो आप लिख ले रथेनियम का मतलब दया। उसके बाद प्रीप्यूज का मतलब होता है फोल्डेड स्किन, मतलब खराब उराब त्वचा, खुला उला त्वचा जो रहता है ना, उसको बोलते हैं प्रीप्यूज। ठीक है, ये प्रीप्यूज का मतलब फोल्डेड स्किन लिख ले, फोल्डेबल स्किन, फोल्डेड स्किन, खराब स्किन, है ना, त्वचा, उसको बोलते हैं प्रीप्यूज। आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिकेशन, एक पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमर क्या था, ऊपर वाला, एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल, और जो मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दे उसको क्या बोलते हैं। कुल मिला के एक ऐसा किताब चाहिए जिसमें सूचना हो एस्ट्रोनॉमल का और मेट्रोलॉजिकल का। तो ये जो सूचना की किताब होता है उसको बोलते हैं एलमनेक। क्या बोलते हैं उसको, एलमनेक, है ना। एलमनेक का मतलब होता है कोई विशेष सूचना या फिर कोई पंचांग। ठीक है, उसको बोलते हैं एलमनेक। तो जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल के बारे में लिखा गया हो उसको बोलते हैं एलमनेक। क्या बोलते हैं उसको, एलमनेक। उसके बाद है बेन। बेन का मतलब होता है जैसे संकट हो गया, विपत्ति हो गया, ये सब बोलते हैं बेन। ठीक है, संकट विपत्ति। तो आप लिख रहे इसका कि बेन का मतलब होता है संकट होना, विपत्ति होना, ये सभी चीज। ठीक है, अच्छा एक बात, जब कोई आदमी बैन लगा, ऐसे याद रखते हैं, जब कोई हमको बैन लगा देता है किसी चीज पर तो संकट आना स्टार्ट हो जाता है, विपत्ति तो स्टार्ट हो जाता है। तो बैन का मतलब होता है विपत्ति। तो बैन, तो BAN, बैन मतलब संकट, विपत्ति। आगे उसके बाद है तीसरा कॉन्स्क्रिप्शन, जैसे सैन्य सेवा, है ना, उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन, सैन्य सेवा। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब आप लिख ले सैन्य सेवा, सैनिक भर्ती, सैन्य सेवा, सैनिक भर्ती लिख देते हैं, सैनिक भर्ती या सैन्य सेवा। ठीक है, कॉन्स्क्रिप्शन। तो कौन सा स्क्रिप्शन आया था रे, स्क्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्शन मिलते जुलते खाली वर्ड याद रखने का मतलब है।
कौन डिस्क्रिप्शन कौन डिस्क्रिप्शन, अरे कौन डिस्क्रिप्शन में लिखल सैनिक भर्ती ला, ककर डिस्क्रिप्शन में कि 6,000 पुलिस का भर्ती है, कौन किसका डिस्क्रिप्शन में लिखल था, कौन डिस्क्रिप्शन कौन डिस्क्रिप्शन में लिखल था, तो कौन डिस्क्रिप्शन मतलब सैनिक भर्ती है। एल्गोरी का मतलब होता है नीति कथा, नैतिक, है ना, उसको बोलते हैं एलेगोरी। तो एल्गोरी का मतलब होता है नीति कथा, एलेगोरी, एलेगोरी मतलब नीति कथा। तो सब गोरी गोरी लोग लड़की जो होती है क्या है, एलेगोरी। तो अभी देखता नहीं है, सब कहीं से आ रहा है, रूस से, कोई आ रहा है अमेरिका से, और जाकर के सब कृष्ण भगवान को अपना रहा है। तो इसका मतलब ऑल गोरी, एलेगोरी, एले मतलब आई, और गोरी गोरी लड़कियां जब आई तो अपना नीति कथा यहाँ वाला अपना ली। तो एलगोरी मतलब नीति कथा, व्यापक। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मटेरियल गेन, मतलब जो केवल धन पैसे से संबंधित खाली रखता हो मतलब, और ना ही उसको आर्ट का मतलब है, ना ही कल्चर का मतलब है। ये कल भी शायद आया था, कल भी आया था ये, कि जो केवल पैसे कमाने से मतलब रखता हो, ठीक है, या और जिसको आर्ट और कल्चर से कोई मतलब ना हो, उसको बोलते हैं क्या, तो जो अशिक्षित हो उसी तो ना ऐसा करता है। जो अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा ना हो, वो क्या करेगा, उसको खाली पैसा से मतलब है, दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। तो फिलिस्टाइन मतलब होता है अशिक्षित, या फिर जिसको आर्ट और कल्चर का गुण ना पता होता। आप लिख ले, फिलिस्तीन का मतलब अशिक्षित, या जिसको आर्ट और कल्चर से मतलब ना हो। याद कैसे रखें, तो फिलिस्तीन एक देश है, तो फिलिस्तीन के लोग क्या है, अशिक्षित है, उन लोग को आर्ट और कल्चर कुछ आता नहीं है। उसके बाद है एग हेड। याद रखें, एग हेड का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर पर्सन। याद रखें, एग मतलब क्या होता है, अंडा। अंडा खाने वाले लोग का हेड जो होता है, दिमाग क्या होता है, बहुत तेज चलता है। एग हेड, एग खाने वाले लोगों का हेड कैसा होता है, बहुत तेज चलता है। तो एग हेड का मतलब हो जाएगा क्लेवर। एग हेड मतलब क्लेवर, चालाक। उसके बाद सी नंबर है परफेक्शनिस्ट, मतलब जो धर्म उर्म को बारे में हमेशा बोले कि पुनः वो बोल रहा है कि हम पूरा ले लेंगे, पुनः प्राप्त कर लेंगे धर्म को, ऐसा उसको बोलते हैं परफेक्ट। कुल मिला के ऐसा बोले कि परफेक्ट है वो अपने, यहाँ लिखा है ना परफेक्ट, मतलब धर्म को पुनः प्राप्त करने वाला परफेक्शनिस्ट, धर्म को पुनः प्राप्त करना परफेक्शनिस्ट। तो आप क्या लिखिएगा इसका, तो परफेक्शनिस्ट मतलब धर्म को पुनः ले लेना, पुनः प्राप्त कर लेना, उसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। तो जो परफेक्ट होगा वही करेगा, हम लोग लेंगे अपना धर्म तो लेंगे चाहे जो हो जाए, ऐसा। सेज का मतलब साधु, सेंट। सेज का मतलब लिख लें आप साधु, ठीक है, ज्ञानी, ऋषि मुनि, है ना, और स्कॉलर, ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेज मतलब आप क्या लिखिएगा, ऋषि लिख लीजिए, ज्ञानी लिख लीजिए, साधु लिख लीजिए, ये सब होता है सेज मतलब, ठीक है। गिव अप गैस बबल, जो गैस का बुलबुला छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, गैस का बुलबुला छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इफरवेसेंट। इफरवेसेंट का मतलब होता है गैस का बुलबुला छोड़ना। अभी याद कैसे रखते हैं, देखते हैं। ई फर भैसेंट, ए फर भैंसेंट, ई देखिए भैंसी फर 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 गैस का बुलबुला छोड़ रही है। ई फर भैसेंट, ये फर भैसेंट, ये फर फर भैंसिया क्या कर रही है, गैस का बुलबुला छोड़ रही है। ई फर भैसेंट, ये फर फर भैंसिया बुलबुला छोड़ रही है। ये फर भैसेंट, ये पर पर भैंसिया बुलबुला छोड़ रही है गैस का। ई फर भैसेंट, ये पर भैंसिया क्या कर रही है, बुलबुला छोड़ रही है। तो इफर भैसेंट मतलब गैस का बुलबुला छोड़ना। पहला है इफ्यूज। अब देखते हैं ऑप्शन का मीनिंग। इफ्यूज का मतलब होता है बहाना बनाना, घटना के वक्त हम कहीं और थे ऐसा बहाना बनाना। तो आप लिख ले बहाना बनाना, बहाना बनाना। इफ्यूज का मतलब बहाना बनाना। दूसरा है ब्योयांट। ब्योयांट मतलब तैरता हुआ, तैरता हुआ। ब्योयांट का मतलब होता है तैरता हुआ, है ना। और ये फ्लैट का मतलब तो जानते हैं कि जमीन जो समतल नहीं बोलता है, ये फ्लैट भूमि है, फ्लैट जगह, तो इसका मतलब होता है समतल। फ्लैट मतलब समतल। थोड़ा लिखने लिखते हैं तो थोड़ा गिजबिज दिखने लगता है ना, इसीलिए नहीं लिखेंगे। फ्लैट मतलब लिखें समतल। इफ्यूज बहाना बनाना, बियॉन्ड तैरता हुआ, इन्फॉर्मेशन ये फर फर भैंसिया छोड़ रही है बुलबुल्ला। वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स, जो केवल पेड़ पौधे खाते हो, प्लांट खाता हो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा ऐसे याद रखते हैं, प्लांट क्या रहता है, हरा भरा। प्लांट क्या रहता है, हरा भरा। और वही वाला खा रहे हैं तो हरा भरा खा रहे हैं, जब हरा भरा खा रहे हैं तो हरा भरा, है ना, हर्बीवोरस। प्लांट खा रहे मतलब हर्बीवोरस, तो हरा भरा मतलब हर्बीवोरस। वर्मीवोरस कृमि खाने, कीड़े खाने वाले। और जहां जहां भोरस है इसका मतलब खाना है, ठीक है। जहां जहां भोरस है उसका मतलब क्या होता है, खाना होता है। और जब खाना तो वर्मी का मतलब कीड़े, कृमि खाने वाले, कीड़े खाने वाले।
ठीक, तो इसको लिख दे कृमि खाने वाले या फिर कृमिनाशक, है ना, कृमि खाने वाले। कार्निवोरस मतलब होता है मांस खाने वाला। कार्निवोरस मतलब मांस, आप लिख ले, कार्निवोरस मांस खाने वाले, ठीक है, मांसाहारी। ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाता हो, सर्वाहारी, है ना, जैसे क्या, जो पेड़ पौधे भी खा रहा है, जो मांस भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, उसको बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी, अच्छा लिखना नहीं था ना, गजबीज हो जाता है, तो लिख ले सर्वाहारी। तो हो गया। तो हर्बी मतलब हरा भरा प्लांट है, हरा भरा, वो खाया। वर्मीवोरस कीड़ा खाने वाला, कार्निवोरस मांस खाने वाला, और ओमनिवोरस सब खाने वाला। वन हु हेल्प्स द नीडी, जो जरूरत लोगों को मदद करता है, एंड हेल्पलेस, एंड द हेल्पलेस, है ना, हेल्पलेस, ठीक, जो जरूरत लोगों को मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेमेरिटन। धार्मिक लोग गुड सेमेरिटन बोलते हैं ना, वाह गुड सेमेरिटन बहुत अच्छा, तो उसको बोलते हैं सेमेरिटन, मतलब परोपकारी, जो दूसरे को मदद करता हो उसको बोलते हैं सेमेरिटन। एक गाना होगा सेन्योरिटा, किसका है, कौन हीरो का है, ऋतिक रोशन का, तो ऐसे याद रखते हैं, सेन्योरिटा सेमेरिटन, सेन्योरिटा सेमेरिटन, सेन्योरिटा सेमेरिटन। तो ऋतिक रोशन उसमें क्या करता है, दूसरों को मदद करता है, ठीक है, तो सेन्योरिटा में सेमेरिटन, तो सेमेरिटन में वो क्या करता है, दूसरों को मदद करता है। सेमेरिटन मतलब होता है जरूरत लोगों को मदद करना। एगोटिस्ट का मतलब घमंड, जो खाली अपने ही बारे में हमेशा बात करे, अहंकारी, घमंडी। अच्छा, एक होता है ईगोइस्ट, एक होता है ईगोइस्ट, और एक होता है ईगोटिस्ट। ये ईगोइस्ट का मतलब होता है अपने आप को सब जगह सर्वश्रेष्ठ समझेगा, और ईगोटिस्ट मतलब अपने आप के बारे में खाली बात करेगा कि रे हम ये हैं, हम वो हैं, देखो हम कितना सुंदर लग रहे हैं, मेरा बाल अच्छा है, लड़की ये बोलती है, वो बोलती है, वो ईगोटिस्ट है। लेकिन ईगोइस्ट मतलब घमंडर है, हम जैसा खेलते हैं वैसा कोई नहीं खेलता है, हम जैसा कर सकते हैं वो नहीं कर सकता है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट जो अपने बारे में खाली बोलेगा, तो ईगोटिस्ट घमंडी बोल सकते हैं इसको, अपने बारे में जो कहे, मतलब कुल मिला के अपने बारे में जो बातें करे, टॉक करे, उसको बोलते हैं। सेमेरिटन हो गया। हाइब्रो का मतलब घमंड हो जाना, मतलब क्या, कि दूसरे के कोई भी समाज उमाज है उसको खराब कहना और अपना को अच्छा करके घमंड मानना, यार तोरला बेच न खाओ, मेरा वाला अच्छा है, नहीं दूसरे को थीम को खराब करके अपना वाला अच्छा कहना, उसको बोलता है हाइब्रो। पिक्चर था ना हाइब्रो, मतलब दूसरा वाला डांस को खराब कर, अरे मेरा वाला डांस अच्छा है, तो वो हाइब्रो था। घमंड एक तरह से बोल सकते हैं। नोवाइस का मतलब नौसिखिया, नोवाइस का मतलब नौसिखिया, जैसे अमेच्योर, नौसिखिया, नौसिखिया, ग्रीन हॉर्न, नौसिखिया, ऐसा। आगे है रिदमिंग फ्लो। रिदमिंग मतलब होता है सुर, ताल, है ना, सुर, फ्लो ऑफ साउंड और वर्ड्स, जो सुर चलता है ना, हमेशा फ्लो और साउंड चलता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको याद रखना होगा, इसको बोलते हैं कैडेंस। क्या बोलते हैं उसको, कैडेंस, सुर, ताल, कैडेंस। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, एक कैडेंस है, क्रीडेंस है, एक कैडेंस है, क्रीडेंस है, तो आंसर क्या होगा, कैडेंस। और कैडेंस का मतलब सुर ताल बैठा करके रखना, रिदम फ्लो और साउंड और वर्ड्स, रिदम फ्लो साउंड और वर्ड्स। आगे है क्रिसेंट्स का मतलब होता है आधा चांद, ऐसा होता है ना चांद, उसको बोलते हैं क्रिसेंट, है ना, तो क्रिसेंट्स मतलब होता है अर्ध चांद, क्रीसेंट्स अर्ध चांद। कॉपियस का मतलब प्रचुर, कॉपियस का मतलब प्रचुर, मतलब ऐसे याद रखते हैं ना, अरे मेरे पास कॉपी प्रचुर मात्रा में है, हम कभी भी कहीं भी रफ कर सकते हैं, कॉपियस प्रचुर, कॉपी मेरे पास बहुत है, प्रचुर है मेरे पास, तो कॉपियस मतलब प्रचुर। एक बचा क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब होता है किसी पर बिलीव करना, किसी पर भरोसा, ट्रस्ट करना, उसको बोलते हैं विश्वास करना, किसी पर क्या करना, विश्वास करना, है ना। क्रीडेंस का मतलब होता है विश्वास करना, क्रीडेंस, क्रीडेंस मतलब क्या था, विश्वास करना। और कैडेंस मतलब हो गया सुर, यानी रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स, उसको बोलते हैं कैडेंस यानी सुर। क्रीडेंस विश्वास, और क्रिसेंट्स आधा चांद, कॉपियस मतलब प्रचुर, ठीक है। तो ये था वन वर्ड। अब ये वन वर्ड है ये, अब इसका तो जहां तक ट्रिक था, जो जो हमको लगा कि ये ट्रिक से याद हो सकता है हम कराएं, ठीक। अगर ऐसा नहीं है कि हम जो ट्रिक लगाएं वही आप याद कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गांव में कोई जैसे मिल गया, हम बोले इफर भैंसेंट, तो हम देख लिए हमारे गांव में कौन मोट जेनी हो, कौन मोट औरत हो भैंस, ओकर पर ट्रिक बना दिली, भैंसी खाली बुलबुल्ला छोड़ते रहो, तो इफर भैंसेंट गैस का बुलबुल्ला, तो ऐसा आप कर सकते हैं। कोई भी वीडियो अपना पढ़ने से मतलब उसको कहने थोड़ी जाना है हमको,
है ना? तो खाली याद करने से मतलब है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो हम यहाँ 10 भले 1 वर्ड था, लेकिन 10 चौक 40 वर्ड सीखे हैं धीरे-धीरे। तो इसी तरह से अगर हम सीखते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा सीखेंगे, और ये थोड़ा-सा मेहनत करने वाला है, यही एक ही वर्ड, मतलब 1 वर्ड, फिर इडियम फ्रेज़, और ये क्या होता है, एंटोसिनो, ये याद ही करना पड़ता है, ठीक है? तो हमको जहाँ तक कोशिश था याद कराने का, याद कराए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। कौन धर्म मानता है? सनातन? नहीं, सनातन भी नहीं। मुस्लिम है? नहीं। क्रिश्चियन है? नहीं। बाप है कि ना बे कि वो न अब उसको पीछे वाला बोल रहे, रे बेटा जोकी दिखा लो पीछे। ऐसे अच्छा एक बात है, गाँव में लूना-वूना कितना चलता है? लूना, गड़िया, आजकल बुलेट के ज़माना में लूना लेके खेते पत्थर एको कटी अगर एरिया ना चढ़े तो उतर के फट से एक कटी उठा के दूसरी। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड, और ये जो वन वर्ड है वो भी प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है तत्काल, अभी 1-2 दिन में, मतलब 1-2 दिन बोलते हैं, 2022, 23, 20 ये सब में, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है। हम ये देखेंगे इसमें कि कौन-सा आंसर होगा, और ये भी देखेंगे कि अगर नहीं हुआ तो उसका मीनिंग क्या था, ठीक है? बस हम क्या बोलेंगे कि हम आपको बोलते जाएँगे कि इसका मीनिंग ये है, आप लिखते जाइएगा, क्योंकि बोर्ड है तो इसमें लिखना थोड़ा असंभव हो जाता है, मतलब लंबा-लंबा कैसे लिख देंगे, नहीं हटेगा, थोड़ा गिजिर-बिजिर हो जाएगा। तो आप अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो क्लोज टेस्ट का जो वीडियो और एरर का वीडियो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वीडियो आया, आप उसको देख कर के जल्दी तेज़ी ला सकते हैं अपना ग्रामर में। हाँ, लेकिन आप वो वीडियो तभी देखिएगा जब आपको लगे कि हम देख कर के सीख रहे हैं, और नहीं लगा कि हम 20 मिनट दिए खराब हो गया, तो आप स्किप करके आप किसी और का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि समय कीमती, नौकरी आपको लेना है, तो नौकरी मतलब लेना ज़रूरी है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। वन हू हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। अच्छा, न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील का मतलब है चोरी करने की लत लग जाना। न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील मतलब चोरी करने का लत ज लग जाना। ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, हम दरिद्र हैं, मतलब कुछ नहीं है मेरे पास तब चुरा रहे हैं, ऐसा नहीं। चोरी का लत है उसके पास, जैसे मान लेते हैं मेरे पास अवेलेबल पैसा है 500 रुपया, लेकिन फिर भी अगर 5 रुपये कहीं दे रहे हैं तो उठा करके पॉकेट में ला दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो है चोरी करने का लत लग जाना, मतलब लत है ये, है ना? किसी के घर घुसे, देखे अरे बेटा ये तो मस्त लग रहा, बस तुरंत मंग टीका चुराक लगा लिए, मतलब कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी चुराक लगा लिए, लिपस्टिक चुराक पॉकेट में डाल, ये चोरी करने का लत होता है। तो चोरी करने का जो लत होता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्लेप्टोमानिया। क्या हो जाएगा? क्लेप्टोमैनियक, मतलब चोरी करने का लत लग जाना। याद कैसे रखेंगे क्लेप्टो? जैसे मान लेते हैं आज चोरी किए तो 200 कर, कल पता चलता न बेटा, क्या बोल रहे कि आज चोरी किए कल पता चलता न, पंचायत बैठते तखन कल पतो, कल पता चलतो, कल पेटो, कल पता, कल पेटो, कल पता, कल पता चलतो बेटा आज चोरी ली ना, कल पेटो कल पता। तो कल पटो यानी कल पता मैनियक, तो कल पटो यानी कल पता, तो कल पता, कल पता का मतलब होता है, तो कल्प्टोमानिया मतलब क्या हो गया? चोरी। तो चोरी करने का जिसका लत हो गया उसको बोलते हैं। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला, यानी जो अगेंस्ट रिलीजियंस हो, जो रिलीजन धर्म के क्या हो प्रति अगेंस्ट हो, उसको बोलते हैं मूर्ति तोड़ने वाला। आइकोनोक्लास्ट, धर्म को अपमान करने वाला। आप लिख ले आइकोनोक्लास्ट का मतलब मूर्ति तोड़ने वाला या फिर धर्म का अपमान करने वाला, ठीक है? आइकोनोक्लास्ट। बोला कि तुम कौन धर्म कह रहे हैं? बोलता है कि कौन धर्म मानता है? सनातन? नहीं, सनातन में नहीं। मुस्लिम है? नहीं। क्रिश्चियन है? नहीं। बाप है कि ना बे कि वो न खा? नहीं। मेरा कोई भी क्लास नहीं है। आई कोनो क्लास्ट, आई मैं कोनो क्लास, मैं कोनो क्लास को नहीं मानता हूँ, मतलब कोई धर्म को हम नहीं मानते हैं। आई कोनो क्लास मतलब धर्म का अपमान करने वाला, ये कोई क्लास को नहीं मानता। आई कोनो क्लास्ट मतलब धर्म का अपमान करना, मूर्ति तोड़ना। आगे है कॉनोसियर का मतलब होता है गुणों का पारखी। गुणों का पारखी जो आर्ट हो, म्यूजिक हो, इस सब के बारे में जो पकड़ ले कि हाँ, जैसे हम चित्र बनाएं तो पकड़ ले, अरे यार इस चित्र में ये गलती है, तो इसको कहते हैं गुणों का पारखी। तो यहाँ है कॉनोसियोर। तो हम एक चित्र बनाए, उसमें बोले रे साला बता तो कौन सियोर कह सकता है हम कहाँ गलती की? कौन श्योर कह सकता है कि ये जो लिखे हैं वो मेरा गलत है? कौन श्योर कह सकता है कि मेरा गलत है? तो कौन श्योर कह सकता है? जो गुणों का पारखी होगा। तो कौन श्योर कह सकता है? तो गुणों का जो पारखी है वही श्योर कह सकता है ना? श्योर मतलब निश्चित, तो कौन श्योर का मतलब क्या होता है? गुणों का पारखी। आप लिख ले, कौन श्योर का मतलब गुणों का पारखी, जो आर्ट म्यूजिक के बारे में बहुत अच्छा से जानता हो। आगे हाइपोक्राइट का मतलब था पाखंडी, बहरूपिया जिसको बोलते हैं, मतलब ऊपर से दिखे कुछ और, अंदर से मतलब मुंह पर बोल रहा है मीठा मीठा और उसके बाद धोखा दे दे, तो इसको बोलते हैं हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। हाइपोक्राइट का मतलब लिख लें पाखंडी। आगे बढ़ते, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस,
मतलब घोड़ा-वोड़ा जो रेस-उस होता है जिसमें प्रोफेशनल जो खाली वही के लिए बना है, मतलब वही सीखा है केवल, खाली घोड़ा चलाने के लिए सीखा है। तो ठीक है, घोड़ा चलाने के लिए सीखा है तो हॉर्स पायलट तो होगा नहीं, पायलट किसका होता है? जहाज-वहाज का होता है, तो हॉर्स पायलट होता नहीं है। और ऐसे भी हम लोग हॉर्स राइडर करते हैं, यहाँ तो लिख दिया है कि जो हॉर्स राइड करता है, तो फिर पायलट कैसे हो जाएगा? तो ये गलत हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हॉर्स पायलट का क्या मीनिंग? हाँ, सेलर है, सेलर का मतलब होता है तहखाना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दारू-उरू जो रहता है ना, शराब-उराब, जो अंडरग्राउंड रहता है, वो है सेलर। तो ये वन वर्ड में आता है, ठीक है? कि जहाँ शराब या फिर कोई भी इल्लीगल हथियार जो अंडरग्राउंड में रखा गया हो, उसे क्या बोलते हैं? सेलर। क्या बोलते हैं उसको? सेलर। तो ऐसे याद रखते हैं, एक होता है सेलर बेचना, अरे साला तो दारू बेचने के लिए तो रखते हैं सेलर, किसके लिए? अरे सेलर सब आएगा अभी, मतलब सेल करेंगे इसको, बेचेंगे भी। है ना? हालाँकि वो सेल का स्पेलिंग अलग है, यहाँ सेलर। और नहीं तो सेलर, साला, साला रे अंडरग्राउंड रख ले तुम दरुआ। सेलर साला रे अंडरग्राउंड है दारू। तो या फिर हथियार, तो सेलर मतलब अंडरग्राउंड। और जॉकी का मतलब होता है यही, जो अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, मतलब जॉकी। इसका आंसर हो जाएगा जॉकी। मतलब जो क्या करता है, घोड़े को जो चलाता है उसको बोलते हैं जॉकी। ऐसे याद रख, जैसे एक जॉकी क्या है, चड्डी कंपनी का नाम है कि नहीं? जॉकी चड्डी का कंपनी है। तो जैसे घोड़ा में बैठा, बस गंजिया ऊपर उठ गया, अब उसको पीछे वाला बोल रहे, रे बेटा जॉकी दिखा लो पीछे, जॉकी चड्डी, जॉकी दिखा रहे, जॉकी कंपनी है ना चड्डी का। तो अंडरवियर दिख रहा, चल जहाँ पकड़ा, तब गंजी नीचे किया, तो हॉर्स चला रहा था, जॉकी पीछे दिख रहा था। ऐसे याद रखते हैं। तो जॉकी मतलब क्या हो गया? तो जॉकी हो गया हमारा आंसर, मतलब हॉर्स राइडर। उसके बाद ऑटोक्रेट, ऑटो का मतलब होता है खुद, ऑटो मतलब खुद का, और क्रैट मतलब शासन, मतलब जो खुद शासन करे उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट। खुद द्वारा शासन किया गया, क्या बोलते हैं उसको? ऑटोक्रेट बोलते हैं। आगे, वन क्योर आई डिसीज, जो आंखों की बीमारी को ठीक करता हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो उसे क्या कहते हैं देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिस्ट तो कट जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। आगे, उसके बाद फिर से समझते हैं, पोरोलॉजिस्ट क्या है? तो पोरो का मतलब क्या होता है? पहले। पोरो मतलब क्या होता है? पहले। तो जो नाटक उटक होता है ना, उसमें पहला भाग जो होता है, जो लिखता है, उसको प्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। कि जैसे भी नाटक होने का स्टार्ट जा रहा है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे प्रणाम करेंगे, कैसे लोगों को शुरू में जाते के साथ मजा दे देंगे, तो वो जो कहानी लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रोलॉजिस्ट। जो प्रोलोग पहले सजाता है ना, जो प्रोलोग सजाता है, जो लिखता है कि हाँ ऐसे करना है, जाकर के ऐसे करना है, उसको बोलते हैं प्रोलोजिस्ट। ठीक, तो प्रोलोजिस्ट तो नहीं होगा, ये मिटा रहे हैं। तो प्रोलोजिस्ट तो नहीं होगा फिर, तो प्रोलोजिस्ट हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोलोजिस्ट मतलब नाटक का पहला भाग में जो लिखता उगता पहला भाग कैसा होना चाहिए, उसको प्रोलोजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट जीव विज्ञान हो गया। फोन, फोन आप याद रखें, फोन का मतलब होता है साउंड। फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। जैसे हम जो बोल रहे हैं ना, साउंड, उस चीज के बारे में जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं फोनोलॉजिस्ट। है ना? तो साउंड का अध्ययन करना, हम बोल रहे हैं या फिर किसी चीज का साउंड है, उस चीज के बारे में बताना, उसका अध्ययन करना, उसको बोलते हैं फोनोलॉजिस्ट। तो बचा क्या? तो आंखों के लिए होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आंखों का क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं आंखों का अध्ययन। ऐसे याद रखते हैं ना, जैसे हम लोग जाते हैं दुकान में, लिखा रहता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब चश्मा उस्मा से रिलेटेड है ना, तो ऑप्टिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओप ओप आया इसीलिए। आगे, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम, मतलब अपने एंसेस्टर का मतलब वंशावली के बारे में, अपने पीछे के बारे में जानना, अपना वंशानुगत के एंसेस्टर्स के बारे में जानना। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब मानव के वंशावली के बारे में जानना, एंसेस्टर मतलब वही ना होता है। तो मानव की वंशावली के जानने के बारे में बात आता है, तो क्या होता है? तो अब यहाँ लिखा है मानव जाति का अध्ययन करने के लिए, तब मानव होता है। और आप याद रखें, जिसमें एंथ्रोप लगा हो, थ्रोप, थ्रोप का मतलब होता है मानव। थ्रोप का मतलब क्या होता है? मानव। तो जहां थ्रोप होगा वहीं माना होगा, क्योंकि हाँ, ये कंफ्यूज कर सकता है। ये इथोनोलॉजी जो है ना, ये ह्यूमन रेस का अध्ययन करता है। ह्यूमन रेस मतलब प्रजाति, मतलब ह्यूमन के प्रजाति का अध्ययन कहलाता है इथोनोलॉजी। ह्यूमन के प्रजाति का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोनोलॉजी। ह्यूमन के प्रजाति का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोनोलॉजी। उसके बाद, उसके बाद है फिजियोलॉजी। अच्छा, फिजियोलॉजी मतलब ये हमारा बॉडी फिजिकल एक्शन का कर रहा है, का नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं ना फिजियोलॉजी। नहीं ऐसे क्रिकेट उर्केट खेलाते हैं तो किसी का हाथ मोचरा गया, चाहे कुछ हो गया, तो फिजियोलॉजी कुदल जाए पकड़ के, है ना, चाहते तो लागू गोड़ हाथ, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी।
बायोलॉजी तो अभी हम पढ़े ना, बायोलॉजिस्ट जो जीव विज्ञान का अध्ययन करता है, आईएसटी जब किसी वर्ड में लग जाता है ना, तो वो आदमी को बताने लगता है। जैसे बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, और बायोलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञान के बारे में जो अध्ययन करता है, ठीक है, तो उसी तरह है। तो यहाँ फिजियोलॉजी हो गया जो फिजिकल एक्शन करता है, और इथनोलॉजी ह्यूमन प्रजाति का करता है। यहाँ बोला है कि ह्यूमन के एंसेस्टर वंशानुगत को जो पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हो इसको, एंथ्रोप। थ्रोप मतलब मानव, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो थ्रोप मतलब मानव का अध्ययन, उसके एंसेस्टर्स का। आगे, वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के प्रति क्या हो, एकदम अगेंस्ट हो। एक तरह से अगर बोले तो आइकोनोक्लास्ट हो सकता था इसका मतलब, ये भी तो धर्म का अपमान करना है ना। मूर्ति बन जाकर मूर्ति तोड़ रहा है तो ये भी तो कर रहा है, लेकिन यहाँ अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले है पोचर। पोचर का मतलब होता है घुसपैठ कर देना, है ना, कहीं घुस जाना, मतलब घुसपैठ या इंटरडर। INTRUDER लिखल है। इंटरडर मतलब घुसपैठ, पोचर, है ना। पोचर का मतलब इंटरडर, घुसपैठ, ऐसे याद रखते हैं। पोच, पोच क्या तो थैला, प्लास्टिक वाला थैला को पोच बोलते हैं ना। अरे नहीं तो अंडा का पोच जो खाते हैं सो, है ना। तो जबरदस्ती पोच लेने के लिए, या जबरदस्ती का कि हम घुसपैठ कर दिया, आप चोरा तो खेबो करबो तोर पोचवा, तो दू गंडा पोच बना हम खा जबो। या तो फिर पोच का मतलब थैला, तो थैला चोरा, घुसपैठ लोग ले गया, इंटरडर। बैंडेड का मतलब होता है चोरी, रॉबरी, रॉबर, चोर। बैंडिट का मतलब होता है रॉबर, बैंडिट, है ना। बैंडिट का मतलब क्या होता है, रॉबर। तो ऐसे याद रखते हैं, क्या लिखा है, बैंडिट, बैंड। तो बैंड बाजा जो बाराती ना वो थे बैंड बजाने वाले, वो लोग क्या किया, उन लोग का बैंड सब चोरी हो गया, बैंड वाला का बैंडे चोरी हो गया, रॉबर हो गया, है ना। रॉबरी मतलब क्या होता है, रॉबर होता है, चोर डकैत, तो बैंडिट। आगे, लूनेटिक का मतलब होता है पागल, लूनेटिक का मतलब पागल। ऐसे, अच्छा एक बात है, गांव में लूना उना कितना चलता है, लूना गड़िया, आजकल बुलेट का जमाना में लूना लेके खेते पत्थर एको कटी अगर एरिया ना चढ़े तो उतर के फट से एक उठा दो तीन रखा गया, है ना। तो लूना तो सब पागले आदमी लेता है, तो लूनेटिक मतलब पागल। और यहाँ लिखा है वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजियंस के अगेंस्ट हो उसको बोलते हैं हेरेटिक। क्या बोलते हैं उसको, हेरेटिक, है ना। हेरेटिक का मतलब वही पाखंडी हो गया, तो हेरेटिक का मतलब, या फिर जो धर्म का विरोधी हो गया, हेरेटिक, ऐसे याद रखते हैं, धर्म विरोधी हो गया इसका, हेरेटिक का, पाखंडी तो हाइपोक्राइट है। वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, हेरेटिक। याद कैसे रखेंगे, अरे हम लोग सनातन में क्या होता है कि हम लोग टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं ना, है रे, टीका नहीं लगाता तुम धर्म विरोधी है, अगेंस्ट रिलीजन, हेरेटिक, है रे, टिक्का नहीं लगाता है तुम, छी, है रे, हेरेटिक, है रे, टिक्का नहीं लगाता है तुम यार। तो हेरेटिक का मतलब अगेंस्ट रिलीजन, अब तो याद हो गया हेरेटिक। आगे, एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन, मतलब बहुत ज्यादा अथी होना, क्या बोलते हैं उसको, अपना ही अधिकार होना, एकाधिकार जिसको बोलते हैं, एक एक अधिकार, एक्सक्लूसिव कमांड, बहुत सारा कमांड है उसके पास, और पोजीशन, अधिकार बहुत ज्यादा ही है उसके पास, मतलब एक अधिकार है उसके पास, कोई नहीं, मतलब केवल वही राज करेगा, ठीक है। तो सैंक्टम का मतलब तो होता है पवित्र, सैंक्टम का मतलब क्या होता है, पवित्र, होली लिख देते हैं ना, पवित्र, ठीक। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब एक, मैं ऐसे याद रखता हूं, मोनो मैंने एक, पोली मतलब अधिकार, तो मोनोपोली मतलब अधिकार। परवेन्यू का मतलब होता है सडनली किसी को अचानक जो धन और पैसा मिल जाता है ना, अचानक भर के, पता नहीं चलता है खर्चा कहाँ करना है, ओरी बोरी उड़ा सुन का, तो मस्त 20 लाख के कार ले आना सुन, उसके बाद कार का खर्चा में डेली 10,000 जा रहा है, तेल डला रहा है, ये अगर कॉलेज भी जाना हो तो कार लेके जा रहा तेल डला के, उसके बाद फिर दारू पीना है तो इधर सस्ता वाला 10-15 वाला नहीं पीना है, सीधे 500 रुपये बोतल पीना है, सिगरेट तो फिर 5-10 ला चलबे ना करते, सीधे 100 रुपये वाला ब्लैक मार। तो इसका मतलब क्या है कि अचानक धन आया, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा फिर वही आज मंगर काल बुध बुधने कर गाद गुद चालू हो जी। तो परवेन्यू का मतलब होता है अचानक धन का लाभ हो जाना, अचानक धन और पैसा मिलना, परवेन्यू, क्या बोलते हैं उसको, परवेन्यू, अचानक धन और पैसे मिलना। तो लिख लें आप, अचानक धन और पैसे मिलना परवेन्यू कहलाता है, ठीक। उसके बाद है सैंक्टम तो हो गया, और इसका आंसर तो मोनोपोली हो गया। अब हाइपरगेमी, हाइपरगेमी का मतलब जैसे हम अभी फकीर चुचुंदर जैसे मुंह दिखे वाला आदमी, ठीक। अब मेरा अगर कोई बड़ा रईस लड़की से शादी हो गया, है ना, जिसका बाप एकदम बहुत बड़ा एकदम ठेकेदार है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, और बेटी एकदम घर का एकदम पूरा बंगला में रहती है, जितना बड़ा हमार घर हो ना, उतना में खाली ओकर एगो, उतना बड़ा में खाली उसका बाथरूम है, ठीक है। ऐसा घर में कि जहाँ बिछौनुओं एकदम आयरन करके बिछाओ थे,
वैसा घर के लड़की से अगर शादी हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपरगेमी। गेमी का मतलब क्या होता है? शादी। और हाइपर मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर, है ना? तो बहुत बड़ा घर के शादी हो गया तो अगर फिर वही घोड़ा चाहते दिन जेता नूनू गे नूनू को मुझे फोन करो। तो हाइपरगेमी का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत बड़े घराने की लड़की से शादी हो जाना। हाइपरगेमी मतलब रईस लोगों की लड़की से या फिर रिच लड़की से, मतलब अपने से कुल मिला के अपना जैसा है उससे ज्यादा बढ़िया से शादी हो जाना, उसको बोलते हैं हाइपरगेमी। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। जब ऊंचाई से डर होता है तो इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। याद कैसे रखेंगे ऊंचाई से डर? तो बोलते रे जानू ही चल कल हमरो पांच पांच तल्ला बिल्डिंग में ले जा कुल तू चौक जो से ना गेलियो हम। तो पांच तल्ला बिल्डिंग में जाकर के बोल रहा था चौंक जाओ। तो हम बोले कि रे एकरो डर लोगो ऊंचाई से। हमरा डर लगता है, एकरो बोलता है हम ना जीतियल पप्पा। तो रे हमरा डर लगो, एकरो डर लगो रे। ए मंगरा एकरो डर लगो। एकरो, रे मंगरा एकरो डर लगता है, एकरो। तो फुबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। एक होता है फिलिक, फिलिक का मतलब होता है मोहब्बत प्यार, और फोबिया का मतलब डर। तो जहां जहां फोबिया वहां वहां डर। तो बोलते रे इस साला एकरो डर लगो रे, एकरो डर लगो ऊंचाई से। ऊंचाई से एकरो डर लगो, हाँ एकरो डर लगो। तो एक्रोफोबिया, एकरो डर लगो, एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाई से डर। आगे हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। और फोबिया मतलब डर, तो ये हो जाएगा पानी से डर। हाइड्रोफोबिया नहीं, पानी से डर। कलस्टरोफोबिया, कलस्टरोफोबिया का मतलब क्या होता है? बंद स्थानों से डर। कलस्ट्रोफोबिया मतलब बंद स्थान से डर, क्लोज स्पेस, है ना? क्लोज स्पेस से डर, बंद स्थानों से डर को बोलते हैं कलस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? कलस्ट्रोफोबिया। आगे है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का मतलब होता है ओपन स्पेस, खुले जगह से डर। यहां तो क्लोज स्पेस था ना, यहां खुले जगह से डर। या फिर भीड़ से डर, भीड़ से डर, या फिर लोगों से डर, है ना? लोगों से डर, भीड़ से, अरे भीड़ है तो आदमी है वहां, और आदमी है तो लोगों से डर है, और वो खुला जगह में भीड़ होता है तो ओपन से भी डर है। ठीक है? तो आगोरा फोबिया। अब ऐसे याद रखते हैं, फोबिया मतलब तो डर हो गया। कैसे याद रखें इसको कि लोगों से डर होता है? एक काम करते हैं, 1857 की क्रांति, जो जो कांड करे सबको फांसी मिले। हैं मंगल पांडे मार दिया हडसन अरबा को, उसके बाद तुरंत ही उसको फांसी दे दिया गया 7 दिन के बाद। ठीक? उसके बाद फिर इधर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब सांडा हत्याकांड के कारण उसको क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया। और सबको फांसी दे दिया गया। उन्हें जतिन दास अलगे हड़ताल कर लेता अच्छा खाना अच्छा भोजन के लिए, वो 62 दिन का भूख हड़ताल किया, वो भी मर गया। 62 दिन भूख हड़ताल, 63वां दिन मर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया था? गोरे लोग से बहुत डर हो गया था। गोरे लोगों से क्या हो गया था? डर हो गया था। अगोरा, गोरे लोगों से डर। अगोरा, गोरे लोगों से डर। तो इसका मतलब था अरे यार गोरे लोगों से बहुत डर रखा है, बहुत सताया हमको। तो अगोरा फोबिया, अगोरा फोबिया का मतलब होता है लोगों से डर। तो ये भी याद हो गया होगा। आगे, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खी रखे जाते हैं, जहां मधुमक्खी रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले नेट काट देते हैं, नेट तो जालूल हो जाता है ना। आगे एक है एपी, अच्छा हाइप मतलब भी थोड़ा बता देते, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों में कंफ्यूज नहीं है। एपियारी है कि एवियारी? अभी कभी बड़ी आदमी ना कंफ्यूज होता है इसमें, एवियारी और एपियारी में। आज कंफ्यूज ना, आज ऐसा बताएंगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले हाइव का मतलब व्यस्त जगह, या फिर ऐसा होता है मधुमक्खी का छत्ता जो बोलते हैं ना, वो हाइव होता है। मधुमक्खी जो छत्ता बनाता है, लेकिन छत्ता के बारे में नहीं पूछा कि मधुमक्खी क्या बनाता है, ये नहीं पूछा है हमको। पूछा है कि मधुमक्खी रखे कहाँ जाते हैं। तो मधुमक्खी कहाँ रखा जाता है? तो रखा जाता है एपियारी में। कहाँ रखा जाता है? एपियारी में। अब एक सवाल कि ये दोनों बहुत कंफ्यूज होंगे एपियारी और एवियरी में, आज के बाद कंफ्यूज है। अभी क्या है ना कि अगर कभी चिड़िया उड़िया उड़ते देखेंगे तो शाम का समय में, गर्मी के दिन में ये होता है जो ऐसे कभी ऐसे बना के चलेगा, कभी ऐसे बना करके चलेगा। ठीक है? कभी ऐसे बना के चलेगा, चिड़िया एकदम ऐसे ही उड़ते रहेगा। उन लोग सीक्वेंस बना के हमेशा चलते रहता है, हमेशा सीक्वेंस बना करके उड़ता है। तो ये जब जब हम सीक्वेंस बना करके चिड़िया उड़ा रहे हैं, तब तक क्या बन रहा है? भी 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 डबल भी, ऐसा ही बन के उड़ रहा है ना। तो चिड़िया तो भी आकार का होता है ना? तो यहाँ है भी, और जब भी है, और अंतर किसका है? पी और भी का। तो भी आ गया तो इसका मतलब बर्ड है, और बर्ड ही तो उड़ता है। ये तो ये पेरी मधुमक्खी तो बन चारों तरफ ओरी बोरी छितराई। लेकिन जो पंछी है वो भी में उड़ता है, कभी डब्लू में उड़ता है, देखे होंगे सामने। तो एवी, ऐसे भी एवियन का मतलब नहीं हवा से संबंधित होता है। तो एवियरी हो गया बर्ड, जहां पक्षियां रखे जाते हैं, और एपियरी। और नहीं तो ऐसा रेपियरी,
तुरघारम मधुमक्खी, तो मधुमक्खी रखा है घर में, ए प्यारी मधुमक्खी रखा है, ए प्यारी, प्यारी तो नाम है ना, प्यारी प्यारी लाल, तो इसका मतलब तुम क्या मधुमक्खी रखा है, तो प्यारी। और भी तो आ गया एवियरी, मतलब जहां पंछी रखते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता हो। एक लैंग्वेज जानता हो मोनोलॉग, है ना, दो तीन चार बाय हो जाएगा, है ना, बायलिंगुअल, मोनोलिंगुअल। उसके बाद पोलीग्लॉट, जो बहुत सारा जानता हो। तो पोलीग्लॉट मतलब क्या होता है, जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता हो उसको बोलते हैं पोली। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। पोली का मतलब बहुत सारा। एंड्रस का मतलब पुरुष, पोली मतलब क्या था, बहुत सारा। पोली एंड्रस, इसका बहुत सारा मारा दो, बहुत सारा बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। पोलीगेमी, गेमी मतलब शादी, अभी बोले ना, गेमी मतलब शादी, हाइपर मतलब बड़े लड़की से शादी हो गया हो, रईस से। लेकिन पोलीगेमी मतलब बहुत सारा शादी कर लिया हो, तो वही है। मैनरेट का मतलब होता है, अच्छा ये मैनरेट और एस्पायर में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि ये जो मैनरेट है ना, वो जैसे मस्जिद उस्जिद बनता है, तो मस्जिद उस्जिद में जो किनारे किनारे नहीं रहता है, ऐसा टावर जैसा खड़ा रहता है, ऐसे मस्जिद के ऊपर में नहीं रहता है, चार बगल, एक दो तीन चार, उसको बोलते हैं मैनरेट। और एस्पायर का होता है कि आप चर्च उर्च देखेंगे, चर्च, तो चर्च में ऐसे कर बना होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे होता है, ऐसे। तो चर्च में ऐसे बना रहता है और यहाँ ऐसे ही कुछ होता है ना, तो ये इसको बोलते हैं स्पायर, ठीक है। और मैनेरेट जो है वो मस्जिद में होता है, ऐसे करके गुम्बद उम्बद बना रहता है, ऐसे, ये मैनेरेट है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनेरेट, ये मैनेरेट हो गया। और ये इसको बोलते हैं स्पायर, जो चर्च वाला को बोलते हैं स्पायर और मस्जिद वाला को मैनेरेट। पॉलीग्लोट जो बहुत सारा भाषा जानता है, आंसर वहीगा। इंटेस्टेड का मतलब होता है कि विदाउट मेकिंग विल, बिना वसीयत मर जाना, बिना वसीयत बनाए मर गया, विदाउट मेकिंग विल। तो इंटेस्टेड का मतलब होता है बिना वसीयत मर जाना, जिसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, उसको बोलते हैं इंटेस्टेड। उसको टेस्ट ही नहीं था कि हम कुछ बना के जाएं, बाप बेटा के लिए कुछ छोड़ के जाएं, है ना, बाप है दारू पिया जमीनों बेच के खा गया, है ना। तो इंटेस्ट मतलब बिना वसीयत मर जाना, कोई जमीन जायदाद ना रखना। आगे, अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड। अब जहां पब्लिक रिकॉर्ड रखते हैं, सरकारी दस्तावेज रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं। लाइब्रेरी तो हम लोग पढ़ने उड़ने जाते हैं, किताब कॉपी रहता है ना। डायरी तो हम लोग जो लिखते हैं उसमें कहाँ रखेंगे पब्लिक रिकॉर्ड को, कोर्ट रूम में रखते नहीं, वहां केस उस रखता है। तो आर्काइव कहाँ रखते हैं, आर्काइव में, आर्काइव में रखते हैं, मतलब आर्काइव में रखते हैं क्या, पब्लिक रिकॉर्ड्स, मतलब सरकारी दस्तावेज जहां रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्काइव। हालांकि हम आर्काइव जिंदगी में नहीं पढ़े, आज पढ़ा रहे हैं इसलिए आर्काइव पढ़ रहे हैं। इसको हम हमेशा अर्चिव पढ़े, काहे ले, तो अर्चिव इसलिए पढ़े ना कि स्पेलिंग आए तो हम कभी गड़बड़ ना कर सकें। अर्चिभा, अर्चिभ के उगल दबो, अर्चिव। तो अर्चिव हमेशा याद रखें ताकि हम स्पेलिंग ना गड़बड़ा जाए, आर्काइव नहीं रखें। तो अर्चिव, आर्काइव, है ना। तो हम हमेशा अर्चिव याद रखें, आपको जो अच्छा लगे वो याद रखें, क्योंकि ऐसा होता है कभी कि हम स्पेलिंग उसी तरह से याद करते हैं जैसा हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो जो हम ट्रिक से पढ़े हैं वन वर्ड, कि हम देखें कि कल पता कल पटो, चोरी करने का लत था, हर चीज को थोड़ा थोड़ा हम ट्रिक ट्रिक से याद करते जा रहे हैं और देखें कि चारों ऑप्शन कौन था, ठीक है। अगर लगे कि हाँ ठीक है यार, याद तो हो जा रहा है, पढ़ाते तो सब वीडियो में, सब तो अच्छा ही पढ़ाता, कौन खराब पढ़ाएगा। तो इसका मतलब कि किससे याद हो रहा है, किसका वीडियो से याद आ रहा है, कौन क्लू दे रहा है, वो ज्यादा बेहतर होता है ना। तो अगर आपको लगे कि हाँ याद होने का तरीका ठीक है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू। हम इन लोग का सभी बीमारियों का क्या इलाज था, पुरुष का पत्ता, पुटसावला, पुटसाला एको कटी कहीं भी लगतल ना, तो मस्त एकदम पुटसाला पता ये तोड़ के ऐसे रगड़ दिया, और उसका जो रस निकलता है उसको गार कर लगा देते थे जहां चोट लगता था। और अगर नहीं निकलता था रस तो थूक दो लिए भर चोट, और बाद मारो लिए पच्चा सर एकदम, है ना। तो उसको वो हम लोग का था पेनेसिया, है ना, वही था हम लोग का रामबाण। हर अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का वन वर्ड, और वन वर्ड अगर पढ़ेंगे तो जो आंसर होगा वो तो याद करेंगे ही, और जो नहीं होगा उसको भी याद करेंगे। और अब कोशिश करेंगे कि सब ट्रिक से याद कर लें, ठीक है, ताकि वर्ड मीनिंग है ना, तो थोड़ा सा रटने में बड़ी दिक्कत है, भुला जाते हैं रटते तो ट्रिक से याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है कि सब ऊपर का अध्ययन करना, जैसे ब्रह्मांड क्या है, ये सूर्य ये सब के बारे में जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो बोलते हैं हेवनली बॉडीज को जो बोलते हैं उसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या नहीं बोलते हैं। ये न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरल का मतलब क्या होता है, नंबर, बोलते हैं ना न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब नंबर में खेल होता है ना। न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं ना, मतलब नंबर से रिलेटेड। तो न्यूमरल यानी नंबर से रिलेटेड है, NUM BER लिखेंगे नंबर, तो NUM नम यानी नंबर आ गया।
तो नंबर का यानी अंकों का इतिहास को जो जानता हो उसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। जो अंकों का अध्ययन करता हो, जो अंकों के उसके बारे में पढ़ता हो, अंक ज्योतिषी जिसको बोलते हैं, अंक ज्योतिषी, है ना, उसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। लेकिन यहाँ बोला हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ना है। हेवनली बॉडीज मतलब ऊपर के बारे में पढ़ना है, तो इसका मतलब ये सब तो काम करना है। जिसका मीनिंग खगोल शास्त्र निकल जाए, खगोल के बारे में जो अध्ययन करे वो देंगे। यहाँ तो अंकों का ज्योतिष हो गया, तो गलत हो गया अंक ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी होता है हमारा ज्योतिषी, जो खाली भविष्यवाणी देखता है, नहीं कि 5 साल में इसका देहांत हो जाएगा, 4 साल के बाद नौकरी मिल जाएगा, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे आता है ना, मोबाइल वोबाइल में भी आता है, एस्ट्रोलॉजर के पास बात करने के लिए फ्री में, वो सब। स्टार गेजिंग का मतलब होता है डे ड्रीमर, है ना, दिन में सपना देखने वाला आदमी को बोलते हैं स्टार। याद कैसे रखे? स्टार का मतलब होता है तारा घूरना। अब दिन में हम तारा देख ले रे बेटा, हमरो कन्हैया चांद जैसन होता है, भले तारा देख रहा, ऐसा स्टार गेजिंग मतलब क्या था? डे ड्रीमर, खाली दिन में सपना देखने वाला। तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी को मतलब आप लिखते जाइए, जगह नहीं है हम इसलिए लिख नहीं रहे। न्यूमरोलॉजी मतलब होता है अंक ज्योतिषी। न्यूमरोलॉजी मतलब क्या होता है? अंक ज्योतिषी होता है। और एस्ट्रोलॉजी मतलब लिख लीजिए जो भविष्य देखे, खली ज्योतिषी। और स्टार गेजिंग का मतलब लिख लीजिए कि डे ड्रीमर, यानी दिन में सपना देखने वाला। ठीक, अब इसका आंसर हो जाएगा मेरा एस्ट्रोनोमी। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनोमी। एस्ट्रोनोमी का मतलब होता है जो खगोल शास्त्र के बारे में क्या करें, पढ़े, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनोमी। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनोमी। याद हो जाएगा। न्यूमर नंबर से रिलेटेड था, अंक ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, भविष्यवाणी देखता है। स्टार गेजिंग जो स्टार देख करके दिन में क्या करता है, सपना देखता है, दिन में तारा देखने लगता है, तो वो हो गया। गेज मतलब घूरना, स्टार मतलब तारे घूर घूर देख रहे, मतलब डे ड्रीमर है। तो एस्ट्रोनोमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र। हेवनली बॉडीज याद रखें, हेवनली बॉडीज यानी कि एस्ट्रोनोमी। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, वन हु हेट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो शादी से नफरत करता हो उसको क्या बोलते हैं? तो जो शादी से नफरत करता हो उसको क्या बोलते हैं? तो शादी से नफरत करने वाला। तो सबसे पहले एक चीज जानते हैं यहाँ, एक होता है मीजन, इसका मतलब होता है नफरत करना। एक होता है फाइल, इसका मतलब होता है प्यार करना। ठीक है, मोहब्बत होना। जैसे हम बोल दिए फाइल मतलब प्यार, मीजन तो मीजन मतलब नफरत, तो जिसमें मीजन लगा होगा वो तो नफरत से रिलेटेड देगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एंड्रोस मतलब पुरुष होता है, एंड्रोस मतलब पुरुष, तो मिसएंड्रोस मतलब क्या होता है? पुरुष से नफरत करना। और फिलेंडर्स का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारा पुरुष को रख ले, फिलेंडर भी बोलते हैं उसको, है ना। तो फाइल मतलब भी तो प्यार होता है, तो ऐसा हो गया। तो ठीक, तो मिजन मतलब क्या होता है? नफरत। अब यहाँ हेट लिखा है तो नफरत वाला मीनिंग मिलना चाहिए, तो मीज मतलब यहाँ क्या हो गया? नफरत हो गया। ठीक, तो आर ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं जानते हैं तो या अभी देखते हैं पोलीग्लोट। पोलीग्लोट का मतलब होता है जो बहुत सारा भाषा को जानता हो। पोलीग्लोट मतलब क्या होता है? जो बहुत सारा भाषा जानता हो, पोलीग्लोट। पोली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। मार्कर नहीं चल रहा है। पोली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, पोली। पोली का मतलब होता है बहुत सारा, पोली मतलब बहुत सारा। और अगर इसमें जो भी चीज लगाएंगे वो ज्यादा होगा, जैसे ग्लॉट मतलब भाषण, तो वो जो बहुत सारा है, तो पोली एंड्रस, एंड्रस मतलब पुरुष जिसका बहुत सारा पुरुष हो, पति हो, है ना। पोली गेमी, गेमी मतलब क्या होता है? शादी, तो पोली गेमी जो बहुत सारा शादी किया हो, तो उसी तरह से, है ना। तो पोली का मतलब होता है बहुत सारा, तो पोलीग्लोट जो बहुत सारा भाषा जानता हो। और उसके बाद है पिडेंटिक। पिडेंटिक का मतलब लिखा है ज्ञानी, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? पिडेंटिक, ऐसे पढ़े ना, पिडेंटिक पंडित, पिडेंटिक पंडित। तो पंडित लोग क्या रहता है? बहुत ज्ञानी रहता है ना, तो वो लोग बहुत ज्ञानी रहता है। तो पिडेंटिक मतलब हो गया ज्ञानी। आप लिख लें इस बात को, पिडेंटिक ज्ञानी। पॉलीग्लॉट जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। कोक्वेट का मतलब होता है नखरे दिखाने वाला। कोक्वेट मतलब नखरे दिखाने वाला, कोक्वेट। ऐसे याद रखना, ये क्या लिखा है? कुत्ते, QUETTE, कुत्ते, कोक्वित्ते, ऐसे पढ़त, कोक्वित्ते। कोक्वित्ते मतलब होता है नखरे दिखाने वाला। तो कुत्ते आजकल क्या करते हैं? नखरे दिखाते हैं। तो कोक्वित्ते मतलब नखरे दिखाने वाला, इस तो हेट मैरिज से नफरत तो हुआ नहीं। पॉलीग्लॉट जो बहुत सारा भाषा जानता हो, इससे तो हुआ नहीं। पीडेंटिक का मतलब क्या हो जाता है? तो पीडेंटिक मतलब ज्ञानी होता है, उससे मतलब नहीं है। यह बोला है जो शादी से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसो गेमिस्ट, शादी से नफरत करने वाला, मिसोगेमिस्ट। आगे स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, जो किडनी के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले है पैथोलॉजिस्ट। ये पैथोलॉजिस्ट मतलब होता है रोग पहचानने वाला चिकित्सक। ठीक है, रोग पहचानने वाला
चिकित्सक, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? पैथोलॉजी। तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। तो ये तो खत्म हो गया आंसर, क्योंकि लिखल है कि स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, किडनी की मीनिंग आना चाहिए ना, तो ये खत्म। क्या होता है इसका मतलब? तो पैथोलॉजिस्ट का मतलब हो जाता है चिकित्सक। आगे नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट होता है किडनी का अध्ययन करना। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनी का। अभी किडनी निकालते नाफार हो, हमारे किडनी नाफार, याद हो जाएगा। नाफार नाफार, हुड़काहे उड़काहे जो ना, नाफार हो नाफार, मेरा किडनी नहीं फारो, तो नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफारो, नेफारो, किडनी का अध्ययन करना। आगे यहाँ लिखा है ऑब्स्टेट्रिशियन, प्रसूति का अध्ययन, प्रसूति महिलाओं, दाई जिसको बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। जिसे गर्भवती महिला का जो देख रेख करता है ना, जो, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, तो आप दाई लिख लें इसको, दाई या फिर प्रसूति का जो करता है काम, उसको, है ना, उसको बोलते हैं प्राइमेटोलॉजिस्ट। ये प्राइमेटोलॉजिस्ट का मतलब था मानव, बंदर या फिर वानर, ये तीनों का जो अध्ययन करके कुछ बताता है ना, उसको बोलते हैं प्राइमेटोलॉजिस्ट। तो आप इसको क्या लिखेंगे? मानव, बंदर या फिर वानर उनर जो है ना, उस चीजों के बारे में अध्ययन को बोलते हैं प्राइमेटोलॉजिस्ट। ठीक, मानव, बंदर और वानर के बारे में जो अध्ययन करता है उसको प्राइमेटोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन दाई या प्रसूति के बारे में जो पढ़े। पैथोलॉजिस्ट चिकित्सक, रोगों का पहचान। और नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? किडनी का अध्ययन। ठीक, आगे कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस का जो कंपल्सरी इनलिस्ट होता है, जो सामग्री होता है मिलिट्री सबका, उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले अभी देख करके ना ऑप्शन लगेगा रिसाला इले मार दे मिलिट्री नहीं, मिलिट्री से मतलब खाली सैन्य होता है, सैन्य से संबंधित है मिलिट्री। लेकिन यहां बोला इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस के लिए जो हम लोग भर्ती करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब सैन्य भर्ती, है ना। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सैन्य भर्ती। तो कौन स्क्रिप्शन, अभी सैन्य भर्ती, अब सब सोच रहे हैं यार कौन सा स्क्रिप्शन दें, कौन सा डिस्क्रिप्शन दें, ऐसे याद रखते हैं ना, कौन स्क्रिप्शन कौन डिस्क्रिप्शन, कौन स्क्रिप्शन कौन डिस्क्रिप्शन। साला कौन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे ताकि सैन्य भर्ती वाले लोग आ जाए इसमें फॉर्म भर रहे हैं। कौन स्क्रिप्शन कौन डिस्क्रिप्शन, तो कौन सा डिस्क्रिप्शन में डालें आ जाए, ऐसा होता है। तो ये तो मिलिट्री खत्म हो गया, खाली सैन्य से रिलेटेड, ये सैन्य भर्ती से रिलेटेड था यहाँ। ठीक, आगे है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना किसी चीज का। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे पद का या फिर किसी चीज का त्याग देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। अब बचा आर्मामेंट। इसका मतलब होता है ये, क्या बोलते हो, सरकारी बम, अस्त्र शस्त्र, ये सब रखने का जो है ना, युद्ध सामग्री आप लिख सकते हैं इसको, है ना, युद्ध सामग्री। अरे यार ये पेन को क्या हो गया आज, युद्ध सामग्री लिख लीजिए, है ना। आर्मामेंट मतलब अस्त्र शस्त्र या युद्ध सामग्री, युद्ध सामग्री, ठीक है, उसको बोलते हैं युद्ध सामग्री, युद्ध सामग्री आर्मामेंट। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड, मतलब कि वन हु ऑफर्स, एक अपने आप ऑफर करता है वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स, मतलब कोई इसको फोर्स नहीं किया, फिर भी हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। जुलूस निकल रहा हो तो कौन सा सेवा समार करेगा, लड़ा करने लगेगा हम, तो उसको एक मिलता है यहाँ बैज लगाने के लिए, और लिखा रहता है वॉलेंटियर, है ना, क्या लिखा रहता है? वॉलेंटियर। तो उसको कोई कहता है उसको पैसा मिलता है करने के लिए? नहीं, उसको तो अपने आता है ना, बोलता है अरे हम तो वॉलेंटियर ही। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से काम करने वाले, पैसा उसा नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब होता है, सोचते तो भी नहीं बोलता है हम तो वॉलेंटियर ही आज, वो सब वॉलेंटियर मतलब वो लोग सोचते थे कि वीआईपी है क्या, अरे तुम स्वेच्छा से काम करने वास्ते लगा। तो वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वैच्छिक। अच्छा, एक बचा स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करने वाला, संदेहवादी। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है? संदेह करने वाला, संदेहवादी व्यक्ति को बोलते हैं स्केप्टिक। ठीक, जो हमेशा संदेह करे, स्केप्टिक। स्कॉलर का मतलब ज्ञानी, स्कॉलर का मतलब ज्ञानी, आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। स्कॉलर ज्ञानी। हम सोच रहे थे हिंदी लिख करके ही दे दे, लेकिन फिर सोचे हिंदी अगर लिख दे तो ज्यादा गिजिर बिजिर हो जाएगा, इसलिए हम हिंदी नहीं लिखे। स्कॉलर मतलब ज्ञानी, स्कैप्टिव मतलब संदेह, और वॉलेंटियर का मतलब स्वेच्छा से त्यागने वाला। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकार। अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकार, मतलब जो दूसरे को मदद करे उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, मतलब जिसको सुख और दुख से कोई मतलब ना हो, और जिसको सुख और दुख से कोई मतलब ना हो उसको बोलते हैं स्टोइक।
क्या बोलते हैं उसको? अस्टोइक, जिसको सुख और दुख से कोई मतलब ना हो, अस्टोइक, है ना, अस्टोइक। एक होता है भागाबॉन। भागाबॉन का मतलब होता है घुमक्कड़, जिसका कोई आवास निवास है नहीं, इधर उधर भागल चल रहा है। भागाबॉन भागल चल रहा है, भागाबॉन भागल चल रहा है, मतलब निवास स्थान है नहीं तो भागले नहीं चलेगा, तो इसका मतलब भागाबॉन। अमेच्योर, अच्छा एक होता है, अभी ए अगर ए मिटा देते हैं, ले ए मिटा दिए, क्या हो गया? मेच्योर, मतलब मेच्योर मतलब समझदार है। लेकिन अगर वही चीज को हम लिख दिए अमेच्योर, ए लगा दिए, तो इसका मतलब हो गया नौसिखिया। क्या हो गया? नौसिखिया। जैसे इसका अगर एंटोनिम पूछे तो आप एक्सपर्ट कर दीजिए, है ना, एक्सपर्ट मतलब भी हो जाता है सीखना, एक्सपर्ट है। तो अमेच्योर था, मेच्योर मत समझिए। रेकलेस का मतलब होता है वैरागी। रेकलेस का मतलब वैरागी, जो एकांत में रहता हो, है ना, रेकलेस। तो रेकलेस का मतलब होता है वैरागी। कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, मतलब इतना ज्यादा वर्ड रखना कि जितना जरूरत से ज्यादा हो, है ना, जरूरत से ज्यादा वर्ड का प्रयोग करना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वर्बोज। वर्ब मतलब क्या होता है? शब्द, और शब्द को वर्ब भर भर के प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहा है। वर्बोज, वर्ब, वर्ब को भर भर के प्रयोग कर रहा है, ठीक है, वर्ब को भर भर के प्रयोग कर रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्बोज, ठीक। रेवेनेंट का मतलब आप भूत प्रेत। रेवेनेंट का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत। रेवेनेंट आप लिख ले, भूत प्रेतों से संबंधित, भूत प्रेतों से संबंधित, भूत प्रेतों से संबंधित, ठीक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। लैकोनिक मतलब संक्षिप्त, छोटा, ब्रीज। और प्लेटोनिक मतलब आदर्श लोग, आदर्शवादी लोग, है ना। प्लेटोनिक का मतलब क्या होता है? आदर्शवादी, आदर्शवादी, प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब आदर्शवादी, रेवेनेंट का मतलब भूत प्रेत से संबंधित, लैकोनिक मतलब छोटा, संक्षिप्त, और वर्बोस यानी भर भर के शब्दों का प्रयोग। तो कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, जितना जरूरी हो उससे ज्यादा प्रयोग करना। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जो पढ़ना और लिखना जान भी नहीं करता हो, उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले इलिटरेट का मतलब क्या होता है? इलिटरेट का मतलब होता है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो उसको क्या बोलते हैं? इलिटरेट। इलिटरेट मतलब, अच्छा लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा हो ना, नहीं बोलता है अगर ये वाह लिटरेचर आदमी। लिटरेचर मतलब क्या होता है? साहित्य, उसे याद रखना है। तो लिटरेचर साहित्य कौन लिखेगा? जो पढ़े लिखा रहेगा। ई लिटरेचर, ई जानो तो पढ़े, कुछ ना जाने, तो ई लिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, तो ई आई डबल एल आई, है ना, इलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा। एरोडिट का मतलब पंडित, ज्ञानी, ये इसका सिनोनिम है स्कॉलर, ज्ञानी। और फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज। फास्टिडियस मतलब तुनक मिजाज। तुनक मिजाज का मतलब होता है जो आसानी से जल्दी ही गुस्सा हो जाए। अच्छा याद रखें, ऐसे ट्रिक्स याद रखें। फास्ट 10, फास्टिडियस लिखा है ना, फास्ट 10, अब वो 10 दिनों से फास्ट रख ले है, भूख है ना, फास्टिंग 10 दिन से कर ले, तो एको कटी अगर मुड़ियो छिटो तो मर तर बापा का क्यों, तो गुस्सा आ जाएगा। इसका तुनक मिजाजी है ना, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। फास्ट 10 दिनों से रखा है इसलिए तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा हो गया है ना, चिड़चिड़ा भी होता है। आर रेमेडीफुल और इल्स मतलब सभी बीमारियों का एक इलाज, उसको बोलते हैं रामबाण। बचपन में हम लोग का सभी बीमारियों का क्या इलाज था? पुड़ूस का पत्ता, पुटसा वाला, पुटसा वाला एको कटी कहीं भी लगता ना, तो मस्त एकदम पुटसा वाला पत्ता ये तोड़ के ऐसे रगड़ दिया, और उसका जो रस निकलता है उसको गार कर लगा देते थे जहां चोट लगता था। और अगर नहीं निकलता था रस तो थूक दलिए भर चोट, और बाद मारो लिए पच्चा सर एकदम, है ना। तो उसको वो हम लोग का था पेनेसिया, है ना, वही था हम लोग का रामबाण। हर चीज में ही करते थे। वो हबक दल को ओकरो में यही हाल, जल गलियो ओकरो में चुआ देना पुरसक पतइया, कटा गलियो किसी चीज से कट गए तभी पुरसा लपतइया में इसके नहीं गिर रहा है पानी तो मर टक से, तो इसको बोलते हैं पेनासिया, है ना, एकदम पान जैसे थक दिलिए लाल लाल। तो पानासिया का मतलब क्या था? अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, सभी बीमारी का इलाज। रस्टिक का मतलब था गांव का गवार व्यक्ति, हमर जैसन, है ना, हमरा खूब गरिया होते थे। रस्टिक मतलब गंवार, हम, है ना, गांव का गंवार व्यक्ति। गंवार मतलब तो समझिएगा ना, बेकार आदमी। आगे लिबर्टाइन मतलब अनैतिक, लिबर्टाइन मतलब अनैतिक, लिबर्टाइन अनैतिक। कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है कि बीमारी के बाद ठीक होने का जो प्रक्रिया है ना, उसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंट। बीमारी के बाद जो ठीक होने का प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंट। तो ऐसा बोलता नहीं यार बीमार तो हो गए, कौन वाला सेंस लगा, ऐसा याद रख। कौन वाला सेंस, सेंस मतलब बुद्धि,
कौन वाला सेंस लगाएं कि हम ठीक हो जाएं, बीमार तो हो गए हैं, कौन वाला सेंट, कौन वाला सेंस लगाएं, तो इसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंट। का मतलब होता है बीमारी के बाद ठीक होने की प्रक्रिया। रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, अब देखिए यहाँ लिखा है कि बीमारी के बाद रिकवर होना और मेडिकल ट्रीटमेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? तो मेडिकल और बीमारी के बाद ट्रीटमेंट करना यानी ठीक होना, है ना? तो बीमारी के बाद ठीक होना या मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम लोग को मिलता है ठीक होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो अभी तो बताएं कौन वाला सेंट लगाएं कि बीमारी के बाद हम ठीक हो जाएं, तो क्या होगा आंसर? कौन वाला सेंट रखा, हाँ हाँ, कौन वाला सेंट। मतलब कौन वाले सेंट का मतलब होता है कि जो क्या करे, हमको बीमारी के बाद जो ठीक होने की प्रक्रिया इसको ठीक कर दे। अभी होता क्या ना, हम बार-बार बोल रहे हैं कि हम बहुत सारा वर्ड मीनिंग ऐसा होता है, जिसको हम उच्चारण ऐसा, हाँ, बता, जैसे ऐसा हो जाता है ना कि हम वैसे ही पढ़ते हैं जो हमको अच्छा लगता है क्योंकि स्पेलिंग याद रहता है। जैसे अभी हम जो अंग्रेज पढ़ता है ना, उस तरह से अगर पढ़ेंगे तो स्पेलिंग ही नहीं लिख पाते। उस तरह से अगर पढ़े तो स्पेलिंग का थूक-थाक 2-3 मुँह हम बोलते-बोलते वो सब, है ना? इसीलिए अभी रेडी लिखा था हेडोथाइट, बस पते नहीं चलतो का बोल कैसे लिखबो? लग रहलो कि आधा थूक देलका, आधा मुँहे में अपन थूक लेलका, ऐसा बोलता है वो सब। ठीक है? अभी लिबर्टाइन लिखा, लिबर्टाइन, लिबर्टाइन है, ओकर बाद हमके पता चलता है, कोची ठान-ठुन कर ले यार। ऐसा है हम लोग का। तो हम लोग अपना भाषा अगर पढ़े ना तब ठीक है। कौन वाले सेंट, अब तब स्पेलिंग लिखा जीतो, कौन वाले सेंट, हो गलो, फटाक से लिख देंगे। लेकिन अगर वो सब पढ़ते ना कन्वर्सेंट, तो ओकर बाद फिर हम कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट, तो एक एक दूसरे के मुँह ताकल हुई। तो जाना ही ना का अंग्रेजी पढ़े बे। तो कौन वाले सेंट, तो याद रखे स्पेलिंग तो जैसा अपने से अच्छा लगे ना वही याद रख, तभी वहाँ स्पेलिंग सही होगा। वहाँ ऐसे थोड़ी बोलता है तुम अंग्रेजी बोलने जानता कि नहीं, वहाँ खाली ये बोलता है कि तुमको पता है कि नहीं, है ना? हाँ तो हाँ, ना तो ना, वहाँ ये नहीं पूछ, खाली वहाँ पूछता हाँ तो हाँ, कैसे नहीं पूछता कि कैसे हुआ सो। ठीक है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो जगह जगह भ्रमण करे, है ना? कॉस्मोस का मतलब ऐसे भी ब्रह्मांड होता है। कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड, तो कॉस्मो मतलब पूरा बड़ा, मतलब हमेशा घूम रहा है, और पॉलिटन मतलब घूमने वाला। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या था? घूमने वाला। कॉनोसियोर का मतलब होता है गुणों का पारखी। कॉनोसियोर, ये भी आज हो जाएगा कॉनोसियोर। जैसे कौन श्योर कह सकता है कि इसका गुण अच्छा है, तो गुणों का पारखी कह सकता है जो देखता है ये सब चीज। कौन श्योर कह सकता है कि ठीक लड़की है, तो जो गुणों का पारखी को वही देख सकता है, बता सकता है। तो कॉनोसियोर, कौन श्योर कह सकता है? गुणों का पारखी व्यक्ति सही कह सकता है। तो कॉनोसियोर का मतलब कॉनाइजर पढ़ते हैं इसको, है ना? कॉनाइज, लेकिन हम हर बार पढ़ते हैं कॉनोजियोर, कॉनोसियोर पढ़ते हैं ताकि कि हमको याद रहे स्पेलिंग भी और वर्ड मीनिंग भी। तो इसको पढ़ते हैं कॉनाइजर, लेकिन हम पढ़ेंगे कॉनोसियोर। ठीक है? तो ये कॉनाइजर यानी कि कॉनिसियोर का मतलब होता है गुणों का पारखी। अब बोहीमैन का मतलब होता है जो सामाजिक नियमों का पालन ना करे, उसको बोलते हैं बोहीमैन। एगो डब्ल्यू में बूगी मैन है, पूरा जोकटी उकटी खात रहो, आता है मारा पीटी करने ना, जोकटिया तूप देता है मुंह में ना, क्यों घुस जाए। तो बोहीमैन, बूगीमैन नाम है उसका, बूगीमैन। तो वही से याद रख, इस साला समाज से एकदम बाहर रहने वाला आदमी है। बोहीमैन का मतलब होता है अनैतिक व्यक्ति। बोहीमैन मतलब क्या होता है? अनैतिक, है ना? बोहीमैन। और ये था कॉन्वालेसेंट, बीमारी के बाद ठीक हो जाना, कॉस्मोपॉलिटन जगह जगह भ्रमण करना, और बोहीमैन का मतलब होता है समाज के नियमों से अलग, पालन ही नहीं करता। ठीक है? तो ये 10 वर्ड मीनिंग था, वन वर्ड जो अभी पूछा गया हाल फिलहाल में। लेकिन 10 नहीं है, अगर हम देखें तो 10 चौक 40 है इसमें, क्योंकि हम सब वर्ड मीनिंग को भी डिटेल से बताएं। ठीक है? हम हिंदी नहीं लिखे हैं कुछ कुछ का, हम लेकिन बताए हैं कि आप लिख ले, क्योंकि अगर लिखने का जगह नहीं होता है। ठीक है? अब यहाँ लिखा है न्यूमरोलॉजी, मतलब अंकों का जो अध्ययन करता है अंक ज्योति से, और फिर यहाँ भी लिख दें तो थोड़ा किजिर बिजिर हो जाता है, मतलब हिचकिचा जाता है, तो फिर कैमरा में साफ नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये सब का सब वर्ड मीनिंग कुछ कुछ जो ट्रिक बताएं वो भी याद हुआ होगा, और सब 40 याद हुआ होगा, बहुत फायदेमंद होगा। आप देखिए इसको। ठीक? फिर मरा, क्वाइटस का मतलब होता है ऐसे भी जब आदमी मर जाता है तो क्वाइट। ये किसका है? बाप का दिया हुआ है, तो ये वसीयत है। लेकिन जो बिना वसीयत मर जाए, मतलब ना ही मेरे पास घर है, ना जमीन है, ना कुछ नहीं है, तो वही है इंटेस्टेड, मतलब कि उसका बाप का टेस्टे नहीं होगा कि जिंदगी मेरा बेटा स्वादिष्ट से जिए, है ना? इनका मतलब क्या होता है? रहस्यमयी तरीके से। ऐसे याद रखते हैं। रेकलेस तो हो गया, रे वो सब बाहर रहता है सन्यासी से, कौन क्लास वाले ने रे? अरे रेकलस, रे वो क्लास वाले, रेकलस मतलब क्या हुआ? सन्यासी। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड, और ये जो वन वर्ड है वो प्रीवियस ईयर का है, तो हम देखेंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। ये प्रीवियस ईयर मतलब अभी हाल फिलहाल में जो पूछा गया 22-23 में, उसका क्वेश्चन है।
तो देखते हैं कि ये सभी क्या है और क्या नहीं है। अगर आपको सीखना है ग्रामर तेज़ी से या फिर इंग्लिश सीखना है तो आप क्लोज टेस्ट, एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का वीडियो रेगुलर सीरीज आ रहा है, आप उसको देखें। अगर लगे कि फ़ायदेमंद है तभी देखें, नहीं तो आप स्किप करें। और नहीं अच्छा लगे, टाइम दे दिए, खराब लगे तो आप डिसलाइक भी करें। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। अ पर्सन हू रिनाउंस अ रिलीजियस, जो त्याग दे, धर्म को त्याग दे, और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, मतलब कोई भी राजनीतिक बिलीफ हो या फिर कोई भी रिलीजियस हो, धर्म हो, उसको क्या करे? त्याग दे। तो उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उसको बोला क्या जाएगा। तो उसका जो है सबसे पहला है कि उसका जो आंसर है कि जो धर्म त्याग देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्याग देना, जो किसी पर भरोसा ना करे उसको बोलते हैं। तो हम इसमें हिंदी नहीं लिखेंगे, आप हम बोलेंगे तो आप लिख लीजिएगा। हम ये बोलेंगे कि आप ये लिखिए, तब लिखिएगा कि अपोस्टेट मतलब धर्म त्यागी, लिख सकते हैं। अपोस्टेट मतलब धर्म त्यागने वाला या धर्म त्यागी। अपोस्टेट, अब इसको याद कैसे करेंगे? है ना? अपोस्ट, जैसे हम घर, मान लेते हैं हम कहीं बाहर रहते हैं, धर्म त्यागी, हम अब लिख दिए कि हम आज से धर्म त्याग रहे हैं, घर द्वार नहीं आएंगे, ऐसे वैसे करके लिख रहे हैं। अब लिख करके क्या किया? अब पोस्टेड, अब पोस्ट कर दिए। अब क्या कर दिए? पोस्ट कर दिए घर में, और घर में बता दिए कि हम धर्म त्यागी हैं, है ना? अब पोस्ट, अब पोस्टेड, अब पोस्ट कर दिए। उसके बाद है, अब ये तो हो गया अपोस्टेड मतलब धर्म त्याग, याद भी कर लिए कैसे याद करना। अब पोस्ट कर दिए कि हम धर्म त्याग रहे हैं, चिट्ठी लिख के। अब आगे एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान को ना माने, उसको बोलते हैं नास्तिक। जैसे एक वो किताब है ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, कौन लिखा? भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो यहाँ वही उसी को है नास्तिक, मतलब भगवान को नहीं मानने वाला। एग्नोस्टिक, एक नास्तिक, याद कैसे रखेंगे? एग्नोस्टिक, एक नास्तिक, एग्नोस्टिक, एक नास्तिक। तो एक नास्तिक ही तो है भगत सिंह, तो एग्नोस्टिक, एक नास्तिक। अर्सोनिस्ट का मतलब होता है जिसको आग से ज्यादा लगाव हो, अगजनी करने वाला को बोलते हैं ना। आप याद रखें कि जहां जहां अरसो आता है वो आग से रिलेटेड कुछ देता है मीनिंग। ठीक है? अर्सोनिस्ट, तो अर्सोनिस्ट मतलब अगजनी करने वाला। क्या लिखिएगा? अर्सोनिस्ट मतलब आग से प्रेम, अगजनी करने वाला, अर्सोनिस्ट। उसके बाद है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकता, मतलब कोई भी शासन पक्ष पर भरोसा करेगा ही नहीं, कोई भी शासन पक्ष पर नहीं भरोसा करने वाला अनार्चिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनार्चिस्ट। याद कैसे रखेंगे? जैसे हम बोले अनार, अनार खाने वाला अनार खा रहा रे, चलो वहां शासन पक्ष में जो भी है मीटिंग वूटिंग हो रहा है कि शासन कैसे चला है, और हम शासन उसन को नहीं मानते हैं, हम अनार फेवरेट है, अनार खाने दो। अनारचिस्ट, हम नहीं जाएंगे उधर। अनार, अनार खाकर क्या बोल रहा था? किसी को शासन को नहीं मानते। तो अनार्चिस्ट मतलब होता है अराजकवादी। तो आप लिख लें, अनार्चिस्ट मतलब अराजकता, अराजकवादी। आगे दूसरा नंबर, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव से नफरत करे। जो मानव से नफरत करे, फाइल का मतलब होता है वन हु लव्स, प्यार करे। जो फाइल का मतलब होता है मोहब्बत करना किसी से, प्यार करना। फाइल मतलब क्या होता है? मोहब्बत करना, प्यार करना। फाइल मतलब प्रेम, जिस जिस वर्ड में फाइल लगा होता है वो प्रेम होता है। और थ्रोप का मतलब होता है मानव। थ्रोप का मतलब क्या होता है? मानव। थ्रोप का मतलब होता है मानव, और फाइल का मतलब होता है प्यार। तो मिजन थ्रोप का मतलब मानव से प्यार, मिजन थ्रोप मतलब मानव से प्यार। तो फाइल मतलब प्रेम और थ्रोप मतलब मानव। ठीक है? तो थ्रोप मतलब हो गया मानव और फाइल मतलब प्यार। तो प्यार किससे? मानव से। तो वही था मैनकाइंड, और मैनकाइंड है तो ये तो हुआ फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब आप लिख ले मानव प्रेमी, मानव से प्यार करने वाला। आगे, आज ये जो फिलिस्तीन है ना, तीसरा बार आने वाला है, चौथा बार आने वाला है ये फिलिस्तीन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है अशिक्षित, जिसको आर्ट, कला, इससे म्यूजिक उसे कोई मतलब ना हो। अशिक्षित जिसको बोलते हैं ना, जिसको आर्ट कला से कोई मतलब ना हो। तो आप लिखिएगा फिलिस्टाइन का, इसको लिखिए कि जिसको आर्ट और कला से मतलब ना हो, या फिर ये लिखिए अशिक्षित भी लिख सकते हैं। ठीक है? फिलिस्टाइन। उसके बाद है फिलेंडर। फिलेंडर का मतलब होता है दिल फेक, इश्कबाज, है ना? फिलेंडर का मतलब, अब लिख लें, फिलेंडर मतलब दिल फेक आदमी, या तो फिर इश्कबाज, फिलेंडर। आगे है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? भाषा शास्त्रीय, लिख दे, भाषा शास्त्रीय, भाषा शास्त्रीय। फिलोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब अध्ययन करने वाला, लॉजी। तो फिलोलॉजिस्ट मतलब भाषा शास्त्र का अध्ययन करने वाला, फिलोलॉजिस्ट। तो फिलोलॉजिस्ट मतलब भाषा शास्त्रीय। सबका मीनिंग हो गया। आगे, अ पर्सन हु अटैक और क्रिटिसाइज, थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं, लिखने टाइम हो जाता है।
अ पर्सन हु अटैक करता हो, और क्रिटिसाइज चेरिश बिलीफ और इंस्टीट्यूशन। कुल मिला के वो जितना भी भरोसामंद है, पोषक भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन, उसको नहीं मानता हो, बोलता हम मतलब कुल मिला के धर्म का विरोध करने वाला। अगर इसको पढ़ के देखें तो चेरिश बिलीफ और किसी चीज का क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, अटैक करना, इंस्टीट्यूशन का, कोई भी धर्म का अपमान करना, उसको क्या बोलते हैं? तो धर्म का अपमान करना, ये कुछ करना। सबसे पहले इंसॉल्वेंट है ना, तो ये काट देंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। जो अपना ऋण नहीं चुकाता हो ना, उसको बोलते हैं दिवालिया। सिनोनिम इसका बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया। आगे इम्प्रेग्नेबल मतलब अखंड, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, जिसको हरा नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। तो आप लिखें इसको, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अखंड, अखंडी। ठीक, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बोला है यहाँ कि चेरिश बिलीफ को हमेशा अटैक करता है, इंस्टीट्यूशन को, धर्म को नहीं मानता है। और जब धर्म को नहीं मानता है तो ये इमोरल क्या होता है? अनैतिक। इमोरल क्या होता है? अनैतिक। और इम्प्रेग्नेबल मतलब अखंड। अब इमोरल होगा क्या आइकोनोक्लास्ट होगा? तो इमोरल मतलब अनैतिक। पहले हम लोग पढ़ते थे मोरल साइंस, बुक आता था बच्चा में, पढ़ते थे मोरल साइंस, तो मतलब नैतिक शिक्षा। और इमोरल मतलब अनैतिक, तो यहाँ है इमोरल मतलब अनैतिक। अब इसका आंसर हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट। कैसे? तो जो धर्म उर्म को ना माने, जो धर्म का विरोध करे, अटैक करे, अपमान करे, उसको बोलता है आइकोनोक्लास्ट। बोलता है कि तो कौन धर्म का है? सनातन ना। कौन धर्म का? मुस्लिम ना। सिख ना। बौद्धिस्ट ना। माँ बाप हो ना। अरे यार, तो कुछ ना कहो यार, कुछ तो रहे चाहिए। बोला हम कोई क्लास को नहीं मानते। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, मैं कोनोक्लास्ट को नहीं मानता हूं। आइकोनोक्लास्ट, मैं कोनोक्लास्ट को नहीं मानता हूं, मतलब मैं, हम कोई धर्म को नहीं मानते हैं। मतलब ये क्या करता है? धर्म का अपमान करता है, धर्म का अपमान करता है। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट, हम कोनोक्लास्ट को नहीं मानते। जा, धर्म का अपमान करना। द ओरिजिन और बर्थ ऑफ थिंग, ओरिजिन और बर्थ ऑफ थिंग, मतलब वो एक तरह से बोलो, ओरिजिन मतलब क्या था? उत्पत्ति। और बर्थ ऑफ थिंग मतलब जन्म की उत्पत्ति, यही सब है ना। तो इसका जो है, सबसे पहले देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ बर्थ मतलब जहां से वो उत्पत्ति हुआ, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। हालांकि अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता ना, तब ठीक रहता कि एक वर्ड देते, उसका मस्त ठीक रहता, यहाँ फिगर रहता, बताते, तब ठीक रहता। लेकिन है नहीं, तो मजबूरी ऐसे ही करना पड़ रहा है ना। और इस तरह से पढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता है। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ बर्थ ऑफ थिंग। ठीक, अब आगे है क्लमिनेशन का मतलब होता है शिखर। न बोलता है कैसे याद रखे क्लमिनेशन को? क्लमिनेशन, कल मैं नेशन को शिखर तक पहुंचा दूंगा। क्लमिनेशन, कलमिनेशन, कलमिनेशन को कहां पहुंचा दूंगा? शिखर पर पहुंचा दूंगा, एकदम ऊपर पहुंचा देंगे। तो आप लिखें, क्लमिनेशन का मतलब होता है शिखर। क्वाइटस का मतलब होता है मरणशील, मौत, है ना। क्वाइटस का मतलब मरण, या फिर मौत लिख दे, मौत या फिर मरण। क्वाइटस का मतलब होता है। ऐसे भी जब आदमी मर जाता है तो क्वाइट, चुप हो जाता है। क्या होता है? चुप हो जाता है, क्वाइट्स हो जाता है। क्वाइट्स मतलब चुप हो गया ना, मर गया, कुछ नहीं बोलेगा, आए हूं कुछ नहीं। स्टिपल का मतलब होता है ऊंचा, मीनार जिसको बोलते हैं ना, मीनार हो गया, या फिर घंटा उंटा घर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टिपल। स्टिपल मतलब होता है मीनार। स्टिपल मतलब मीनार। स्पायर मतलब मीनार, मीनार मतलब मीनार, मैंने रेट, है ना। स्पायर भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो स्टिपल मतलब मीनार, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, क्लमिनेशन मतलब शिखर, और क्वाइट्स मतलब मौत। क्वाइट हो गया, चुप हो गया। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह जगह घूमते रहे, जो जगह जगह घूमते रहे, उसको क्या करते हैं? तो कंफ्यूजन नहीं होना है। रेकलस का मतलब होता है सन्यासी। रेकलस का मतलब क्या होता है? सन्यासी, वैरागी, ये सभी होता है। ठीक है। अरेकैन का मतलब होता है रहस्यमयी तरीके से। अरेकैन का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी तरीके से। अरेकैन का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी तरीके से। ऐसे याद रखते हैं। रेकलस तो हो गया, रे वो सब बाहर रहता है सन्यासी से। कौन क्लास वाले ने रे? अरे रेकलस, रे वो क्लास वाले। रेकलस मतलब क्या हुआ? सन्यासी। अरे कैन, अरे यार कितना भयानक है। भले कान है लेकिन रहस्य बात हमेशा रखता है। रे कान, अरे कैन, अरे कान। कान मतलब समझ में आता है ना, जैसे एक आंख किसी का टेपर देखता है, उसको बोलते हैं अरे कैन। अरे यार ये काना बड़ी बदमाश। अरे कैन, तो अरे कैन मतलब रहस्य बात हमेशा रख ले रहता है छुपा करके, अरे कैन।
उसके बाद है रिवरेंट का मतलब होता है किसी का आदर करना, श्रद्धालु, है ना। रिवरेंट आदर करना, किसी का श्रद्धा दिखाना किसी पर, उसको बोलते हैं। इसको याद कैसे रखें रिवर, तो हमें हर रिवर नदी, हमें हर रिवर का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती जय हो मैया पार लगा दे बड़ा, तो उसको बोलते हैं रिवरेंट मतलब आदर। अरे कैन हो गया रहस्य। अब यहाँ बोले जो हमेशा भटकते रहता हो तो उसका होता है इटिनेरेंट। क्या बोलते हैं उसको, इटिनेरेंट। अभी उसका घर गए, बाबा जी एक रूम मिलेगा इधर, सो आज इधर ही रहते हैं हम लोग, इधर ही रहते हैं, कहीं फ्लैट व्लैट मिलेगा। वो बोला इधर मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, 10,000 लगेगा मंथली। आपके नहीं 6,000 लगेगा, 8,000। तब वो बोल रहा है इटिनेरेंट, इतना रेंट नहीं देंगे हम, भले घूम गुले, प्लेस टू प्लेस हम भले घूम लेंगे, इटिनेरेंट इतना रेंट, इटिनेरेंट इतना रेंट, इतना रेंट नहीं देंगे हम, है ना, भले हम क्या करें प्लेस टू प्लेस घूम ले। तो ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इटिनेरेंट इतना रेंट, इतना रेंट हम नहीं देंगे। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को फ्रीली किसी को बता ना सके, जो अपने आप को किसी को बता ना सके, मतलब जो बहुत कम बोले, जो नहीं बोल रहा है अगला के सामने, इसका मतलब बहुत कम बोल रहा है। और बहुत कम बोलना का होता है इंग्लिश इंट्रोवर्ट। भट का मतलब होता है बोलना, और इंट्रो का मतलब होता है कम। इंट्रो का मतलब कम और भट का मतलब बोलना। उसी तरह से अगर एक्स्ट्रा लग गया, ई एक्स टी, एक्स्ट्रो अगर लग गया तो इसका मतलब, अगर एक्स्ट्रो लग गया तो इसका मतलब हो गया ज्यादा बोलना, एक्स्ट्रा बोलने वाला। तो एक्स्ट्रोवर्ट, भट मतलब बोलना, एक्स्ट्रोवर्ट ज्यादा बोलने वाला, इंट्रोवर्ट कम बोलने वाला। अगर वही लग गया एमबी, तो एमबी का मतलब क्या होता है, दो, मतलब एमबी भट जो दोनों बोल सके, जो कम भी बोल सके और ज्यादा भी बोल सके। जरूरत पड़ने पर ज्यादा बोलने का समय ज्यादा बोलेगा और कम बोलने का समय कम बोलेगा। तो एमबी भट मतलब कम और ज्यादा दोनों बोलेगा। एक्सट्रोवर्ट खाली ज्यादा बोलेगा, इंट्रोवर्ट कम बोलेगा, और वो अपना वन सेल्फ फ्रीली मतलब एक्सप्रेस वो पूरा फ्री नहीं करेगा किसी से, ठीक। अब पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी। एरोडिट का मतलब होता है पंडित, ज्ञानी जिसको बोलते हैं ना। एरोडिट का मतलब क्या होता है, ज्ञानी, स्कॉलर, पिडेंटिक, इरुडिट, इसको बोलते हैं पंडित, मतलब सॉरी ज्ञानी, स्कॉलर। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। और यही ऑप्टिमिस्ट रहता ना तो आशावादी। ऑप्टिमिस्ट अगर ऑप्टिमिस्ट रहे तो आशावादी, पेसिमिस्ट रहे निराशावादी। ऐसे याद रखते हैं, पेसिमिस्ट निराशा, ऑप्टिमिस्ट आशा, भुलाना नहीं। ओ आ ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ओ आ ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करने वाला, संदेहवादी, शक करने वाला किसी पर, है ना, बढ़िया बढ़िया बातों पर शक करने वाला, उसको बोलते हैं स्केप्टिक। आगे, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जन्मा है लेकिन उसका बाप पहले ही मर गया है। तो आप याद रखें कि जब ऐसा कांड हो कि मरने के बाद अगर कुछ मिले, जिसे बच्चा हो गया या कोई भी चीज मिलता है, तो उसको बोलते हैं पोस्थेमस। क्या बोलते हैं, पोस्थेमस। तो याद रखते हैं इसका थेमस क्या है, थॉमस नाम है ना, थॉमस नाम है, और थॉमस पोस्ट यानी पास्ट। थॉमस पोस्ट यानी पास्ट मतलब गुजर गया। जब थॉमस गुजर गया, पोस्ट थॉमस, थॉमस जब गुजर गया तब उसका एक चाइल्ड बॉर्न हुआ, तो उसी को कहते हैं पोस्ट थॉमस। तो थॉमस गुजर गया तब पास्ट में चला गया, यानी पोस्ट थॉमस मतलब होता है बॉर्न, ठीक। आगे, ऑर्फन का मतलब तो अनाथ होता है ना, उसको अनाथ नहीं बोलेंगे। हम बोले कि बाप के मर जाने के बाद बच्चा जन्म लिया है तो इसको पोस्ट थॉमस, थॉमस गुजर गया था, पास्ट, पास्ट मतलब गुजर गया, तब वो बच्चा जन्म हुआ तो पोस्ट थॉमस। और ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। उसके बाद है बैगॉट मतलब कट्टर, बिगॉट मतलब कट्टर धर्म, कट्टर धर्म वाला, बिगोट। बिगोट का मतलब क्या होता है, कट्टर धर्म के प्रति एकदम कट्टर होना, उसको बोलते हैं बिगोट। उसके बाद है सीडोनिम। सीडोनिम का मतलब है उपनाम किसी का, क्या बोलते हैं, जैसे कौन कौन जफर कल था जो पढ़ा रहे थे, जो जफर के उपनाम से कविता लिखता था, बहादुर शाह जफर। बीबी का नाम क्या था, जिन्नत महल। तो बहादुर शाह जफर किसके उपनाम से कविता लिखता था, जफर के उपनाम से। तो वो जो उपनाम है वो सीडोनेम हो गया, तो इसको लिख सकते हैं उपनाम, है ना। क्या लिखते हैं उसको, उपनाम। अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, जो बहुत सारा भाषा जानता हो। तो पोली का मतलब होता है बहुत, पोली का मतलब क्या आता है, बहुत। और ये पोली के साथ सब कुछ आएगा, जैसे पोली एंड्रस, एंड्रस मतलब पुरुष, और पोली मतलब बहुत सारा, जिसका बहुत सारा पुरुष हो, है ना, पोली एंड्रस। उसी तरह ग्लॉट का मतलब भाषा, और पोलीग्लॉट मतलब जो बहुत सारा भाषा जानता हो, बहुभाषा। तो यहाँ तो लिखल है कि हु कैन स्पीक
मल्टीपल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारा लैंग्वेजेस जानता हो उसको पोलीग्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोलीग्लोट। उसके बाद है आगे, मिनरेट का मतलब होता है मीनार, अभी तो बताएं। स्पायर मतलब, अच्छा दोनों का दोनों सिनोनिम है। मिनरेट मतलब मीनार, स्पायर मतलब मीनार, स्टिपल यहाँ जो है इसका मतलब मीनार, ये तीनों का तीनों क्या होता है? मीनार, शिखर, ये सब होता है ना। कौन कौन बोले? मिनरेट, स्पायर, स्टिपल, ये सब सिनोनिम हो सकता है। इंटेस्टेट मतलब बिना वसीयत मर जाना। बिना वसीयत मर जाना हुआ ना, मतलब वसीयत में कुछ है नहीं, जैसे मेरे पास तो अभी पैसा कौड़ी है नहीं, तो हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं सब किसके से खा रहे हैं? बाप का धन खा रहे हैं। अभी अभी तो बाप ही का धन खा रहे हैं ना। अभी अगर मारकर भी खरीद लाते हैं तो घर से पैसा मांगते हैं तो बापे का धन है। और बाप का धन से अगर हम मांग के ले रहे हैं तो ये मेरा वसीयत में कुछ मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ बोला इंटरेस्ट, अभी ये जो घर है, ये जो छोटा सा रूम है, ये किसका है? बाप का दिया हुआ है, तो ये वसीयत है। लेकिन जो बिना वसीयत मर जा, मतलब ना ही मेरे पास घर है, ना जमीन है, ना कुछ नहीं है, तो वही है इंटरेस्ट है। मतलब कि उसका बाप का टेस्ट ही नहीं होगा कि जिंदगी मेरा बेटा स्वादिष्ट से जिए, है ना, जिंदगी में उसका बेटा स्वादिष्ट से जिए, टेस्ट लेकर के जिए, नहीं होगा। हम लोग का बाप का है तो 3 गो रूम बना दिया है। तो ये इंटेस्टेड का मतलब होता है बिना वसीयत मर जाना, बिना वसीयत मरना, बिना वसीयत मर जाना। उसके बाद समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत लंबे समय से यूज ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले ऑप्शन यही कटेगा, वोग। वोग का मतलब होता है प्रचलन में होना, फैशन में अभी होना, प्रचलन में होना, फैशन में होना। अरे जब प्रचलन में है और फैशन में, इसका मतलब अभी यूज हो रहा है। और यहां बोला जो बहुत लंबे समय से यूज नहीं हो रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल या फिर परम, संपूर्ण, बिल्कुल, नहीं बोलता है एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, है ना। तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल, संपूर्ण, इसको बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग कैसे दे दे? कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, इसीलिए नहीं लिखते हैं बोर्ड में, पूरा गिज भी आ जाता है ना। तो कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? समकालीन, कंटेम्पररी। तो बचा क्या? तो जो बहुत लंबे समय से यूज ना हुआ हो उसको बोलते हैं अब्सोलेट। याद कैसे रखे हो ऑब्सोलेट? ये बहुत बार पूछा गया ऑब्सोलेट, है ना। अरे बोला मिलतो घड़िया पुरन का, वो जो पुराना फिल्म में दिखाता था ना, एक रस, एक चैन रहता था और चैन में नीचे घड़ी रहता था, टाइम देखता था, ऐसे पुरन का फिल्म बोलता वो मिलता। अब सो का मतलब बहुत होता है ना, अब सो लेट हो गया वो, मतलब सो मतलब अब बहुत लेट हो गया, अब कहाँ मिलेगा उसे? अब सो लेट, अब सो मतलब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब नहीं मिलेगा, अब सो लेट, है ना। तो अब सो लेट का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, है ना, जो प्राचीन काल से यूज ना हुआ हो। अप्रचलित बोल देते हैं इसको, आप लिखें अप्रचलित, अप्रचलित। रिलीजियस वॉर, एक धर्म युद्ध, धर्म युद्ध का हिंदी होता है क्रूसेड, धर्म युद्ध। कुरु कहा, कुरुसेड मतलब कहना, कुरु कहा हम धर्म युद्ध करेंगे, कुरु कहा हम धर्म युद्ध करेंगे, क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब ऐसे याद रखता है ना, धर्म युद्ध, क्रूसेड, कुरुक्षेत्र, कुरुसेड, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध तो हुआ था, क्रूसेड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? धर्म युद्ध हुआ था। अब थोड़ा सा कॉलोनियलिज्म का मतलब था उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म का मतलब उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। थोड़ा आप लिख लीजिए, यहाँ नहीं दिखेगा अच्छा से, है ना, इससे ही लिखते हैं नीचे करके, इसीलिए आप लिखें कॉलोनियलिज्म मतलब होता है उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। उसके बाद है इनस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर उत्थर जो काट करके लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं इनस्क्रिप्शन, यानी शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख बोलते हैं। और कॉलिक्वल मतलब जहां जहां लोकवा वर्ड आता है ना, इसका मतलब बात करने से रिलेटेड होता है, तो इसका होता है बोलचाल से संबंधित होना। कोलिक्वल का मतलब बोलचाल से संबंधित, बोलचाल से, किससे संबंधित है ये? बोलचाल से। जहां जहां लोकवा वर्ड आया वहां वहां होता है बोलना, है ना। लोकवासियस, बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाला, तो लोकवा आया। तो यहाँ लिखा है कोलोक्विल, कोलोक्विल का मतलब होता है बोलचाल से संबंधित होना, कोलिक्वल, क्या बोलते हैं इसको? कोलिक्वल। ठीक है। तो ये था अभी क्या वन वर्ड सब पूछा हुआ था। ये जो वन वर्ड है ना, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया, और ये जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हम एक ऑप्शन था आंसर, बाकी हम चारों का देखें हिंदी मीनिंग कि उसका क्या था, और जहां तक कोशिश हुआ उसको हम ट्रिक से कोशिश किए बताने का।
ठीक है? तो इसमें भले 10 क्वेश्चन है लेकिन 10 चौक 40 वर्ड हम सीखे आज। तो इसी तरह से अगर रेगुलर सीखेंगे तो आज 200 वर्ड कंप्लीट हुआ अगर इस तरह से देखेंगे तब। 5 चौक 20 ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक लगा होगा और डिजिटल बोर्ड आएगा तो फिर मस्त से चलेगा। ठीक है? तो फिर